नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं 5G क्लासेस में। टॉपिक चल रहा अपना यहां से फ्रेजल वर्ब का, और फ्रेजल वर्ब की ये है अपनी फोर्थ क्लास। जी हां, फोर्थ क्लास। इससे पहले हो चुकी अपनी टोटल 3 क्लास, और आज हम जिक्र करेंगे एक बार यहां पर ये कि जो फोर्थ क्लास है उसमें कौन कौन से फ्रेजल वर्ब है जिनको हमें यहां पर सीखना है। फ्रेजल वर्ब जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए, आप भले ही कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम को आप उठा लीजिए, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मतलब हर जगह आपको काम में आएगा, यहां तक कि आपके जनरल लाइफ के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये तो मैं बात कर रहा था यहां से फ्रेजल वर्ब की। ये टॉपिक कौन सा है? फ्रेजल वर्ब। और क्लास नंबर क्या हुआ? क्या कह रहे हो? ये सब भरे हुए हैं, ये सब में है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा टॉपिक चल रहा अपना यहां से कौन सा? फ्रेजल वर्ब का। आप चले जाइए, मैं कर दूंगा बंद, ये है ना। टॉपिक चल रहा अपना फ्रेजल वर्ब का ये, और बात करेंगे हम यहां से कि वो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है जिनका हमें यहां पर जिक्र करना है, मतलब कि आपको पढ़ना नहीं है इस क्लास के थ्रू। क्लास नंबर ये 4 है, उसके बाद हम क्लास नंबर 5 का भी आज जिक्र करेंगे कि उसमें कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है। इसकी पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिएगा यहां से फ्रेजल वर्ब, मैं बोल रहा था कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर जगह रोल रहता है। ये हर जगह, चाहे आप जनरल लाइफ की बात करें, चाहे आप किसी भी टॉपिक की बात करें, चाहे वो एरर का हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, यहां तक कि सीधे जब डायरेक्ट इक्वेशन आते हैं ईडियम फ्रेजेस के, तो वहां भी इसका रोल रहता है। यहां तक कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें भी जब वो एक लाइन आती है ना, उस लाइन का आपको बताना पड़ता है कौन सा वर्ड होता है। उस लाइन में भी कभी कभार फ्रेजल वर्ब का यूज कर लिया जाता है, और अगर वो फ्रेजल वर्ब आपको वहां अर्थ पता हो तो यकीन मानिए आप उसका हिंदी बहुत जल्दी कर सकते हो। ऐसे ही हम बात करें अगर क्लॉज टेस्ट की, तो क्लॉज टेस्ट के अंदर भी इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। कभी कभार क्या होता है कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हो क्लॉज टेस्ट के, या 5 क्वेश्चन आ रहे हो, जो भी है, जितने भी, अगर 10 आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 4 से 5 क्वेश्चन, ये बिल्कुल, हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा हो जाता है, ये 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मली फ्रेजल वर्ब से भी उठ लिए जाते हैं। तो आप देखिएगा एक बार, फ्रेजल वर्ब अपना टॉपिक है, क्लास नंबर 4 है, इससे पहले हो चुकी है 3 तक क्लासें, और हम देखेंगे एक बार इसमें कौन से फ्रेजल वर्ब है जिसका हमें यहां डिस्कस करना, मतलब कि आपको बताना, और बताना ऐसे कि आपको वो हो जाए लाइफ टाइम के लिए याद। और देखिएगा दोस्तों, यहां पर है मेरे पास में कुक अप टू, और इसका अर्थ निकलता है टू रेस्पेक्ट, मतलब कि आदर करना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा आप एक बार। अरे कुक का मतलब क्या होता है? अरे बाबा, कुक का मतलब होता है कुक, जैसे कहते हैं कुक मतलब पकाना। अप टू का मतलब होता है अप टू, मतलब क्या? अप टू डेट है। और घर में जो लेडीज या घर में जो लेडी खाना पकाती हो, अरे बाबा कैसा? अप टू डेट, मतलब क्या? बिल्कुल अप टू डेट खाना पकाती हो, उसका तो हर कोई क्या करता है? आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है। ये तो कनेक्शन कैसे हुआ कि कुक का मतलब क्या हुआ? कुक का मतलब हुआ पकाना, अप टू का मतलब हुआ अप टू डेट, और घर में जो अप टू डेट खाना पकाती है उस लेडीज की तो हर कोई क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है, उसका हर कोई आदर करता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे एक बार उस फ्रेजलों का जिक्र करेंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर ये। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि ब्रिंग के थ्रू मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब करवाई थी दोस्तों, और वो थी दोस्तों ब्रिंग अप। मैंने कहा था इस दुनिया में आपको लाया कौन था? आपके माता पिता, और पालन पोषण किसने किया? उन्होंने ही किया। आपको बढ़ाया किया किसने? उन्होंने ही बढ़ाया। और आज आप उन्हीं के सामने मुद्दे उठाते हो। इसके 3 अर्थ निकलते हैं, मैं बता दूं यहां से। ये पालन पोषण करना, ये नंबर 1 अर्थ है इसका, जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। ये दूसरा है उठाना, मतलब मुद्दे उठाना, रेज करना है एक तरह से। मैंने कहा तीसरा बढ़ाना, मतलब कि इनक्रीज। ये मैंने तीनों आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे हम ब्रिंग फोर्थ की। ब्रिंग फोर्थ का अर्थ निकलता है उत्पन्न करना, पैदा करना, टू गिव बर्थ टू, या टू प्रोड्यूस। और देखिएगा कनेक्शन कैसे हुआ। अरे वो अपने 3 संतान तो उनके पहले थे ही, और इस संसार में वो 4थी संतान भी लेकर आ गए। देखना यहां से ये। अरे ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना। फोर्थ का मतलब क्या होता है? फोर्थ का मतलब होता है चौथा या चौथी। वो इस संसार में अपनी 4थी संतान भी लेकर आ गए। अरे लाए कैसे? पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तभी तो वो आएगी। ये तो कनेक्शन देखो कैसे बैठेगा कि ब्रिंग का मतलब
मतलब होता है लाना, फोर्थ का मतलब होता है चौथा या चौथे, कि वो अपनी चौथी संतान भी लेकर आ गई संसार में, कैसे उत्पन्न करके। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है पैदा करना या उत्पन्न करना। ये उसी कड़ी में हम देखेंगे एक बार वो फ्रेजोलॉग जिसका एग्जाम में बहुत रोल रहता है, लेट अलोन, अर्थ निकलता है बाधा न डालना, दखल देने से बचना, मतलब कि नॉट टू इंटरफेयर विद, या मैं बोल सकता हूं टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और इंटरफेयरिंग। अर्थ एक ही निकलता है बाधा न डालना या बाधा डालने से बचना, दखल देने से बचना। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि वो जब भी जाता है ना घर पर, ये वो जब भी जाता है घर पर शाम को बिल्कुल लेट जाता है। वो जब लेट जाता है तो रास्ते में क्या रहता है, वो अकेला ही रहता है। ये तो देखिएगा आप एक बार ये कि लेट का मतलब होता है दोस्तों लेट, लेट का मतलब होता है लेट, अलोन का मतलब होता है अकेला, कि वो जब भी जाता है ना रात को, ये तो कैसे जाता है, जब जैसे लेट हो गया, सपोज करो कोई आदमी से लेट हो गया, अब लेट होगा तो कैसे जाएगा, अकेला ही जाएगा, और अकेला जाएगा रोड क्या मिलेगी, बिल्कुल खाली मिलेगी। अर्थ क्या निकला, कोई बाधा नहीं डालेगा ट्रैफिक के अंदर, कोई दखल नहीं देगा एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से बाधा न डालना या दखल न देना। ये करेक्शन कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, यहां पर देखिएगा एक बार। ये जब कोई आदमी रात को लेट हो जाता है नहीं, और जो लेट हो जाता है तो फिर कैसे रहता है, वो अकेला ही रहता है। कहां पर, अरे रोड के ऊपर ही, और कैसे जाता है, बिल्कुल मौज मस्ती के अंदर जाता है। क्यों, क्योंकि कोई बाधा ही नहीं डालता है। ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये बाधा न डालना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों हम बात करेंगे यहां से कम आउट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कम आउट। कम आउट को कराने से पहले मैं चाहूंगा कि मैंने आपको एक फ्रेजोलॉग करवाई, वो कम के थ्रू ही थी, और वो कौन सी थी आपके दिमाग में यहां घूमनी चाहिए, क्योंकि फ्रेजोलॉग को जब मैं याद करवा रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि आपको वो भी दिमाग में आनी चाहिए जो मैंने पहले करवा दी। कौन सी थी, कम ऑफ, याद आया, कम ऑफ, वो आना ही बंद कर देता है स्कूल, कब, जब सफल हो जाता है तभी। अब कम का हम जिक्र करेंगे यहां से कम आउट, और कम आउट का अर्थ निकलता है प्रकट होना, प्रदर्शित होना, प्रकाशित करना, एक्सपोज करना, पब्लिश करना। मतलब इसका अर्थ निकलता है बेसिकली किसी की जानकारी में हम कोई चीज लाएं, कोई प्रकट हो, कोई प्रदर्शित हो जाए, पब्लिश हो जाए, एक्सपोज हो जाए, एक तरह से ये कहते हैं ना एक्सपोज हो गया पूरा मामला। ये अब जो कैसे होगा, जब से मोदी सरकार आई है, देखना एक बार यहां से, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है दोस्तों आना, आउट का मतलब होता है बाहर। और जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से कई चीजें ऐसी बाहर आ रही है जो जनता को पता ही नहीं थी। एक तरह से ये मतलब क्या, प्रदर्शित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, वो एक्सपोज हो रही है। और कौन कौन सी चीजें बाहर आ रही है, धारा 370, इसे क्यों नहीं हटाया गया, इसके पीछे था वोट बैंक, सुभाष चंद्र बोस, उनकी हत्या कैसे हुई, ये सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही है। मतलब क्या हो रही है, ये एक्सपोज हो रही है, एक तरह से ये प्रकट हो रही है, जनता की जानकारी में आ रही है। और ये कब होने लगा है, जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसा होने लगा है। ये देखिएगा आप एक बार, कम का मतलब होता है आना, आउट का मतलब होता है बाहर, कि क्या, जब से मोदी सरकार आई है ना तभी से ये चीजें बाहर आने लगी है कि धारा 370 अब तक क्यों नहीं हटे थी। क्या वाकई में इसके पीछे वोट बैंक की बड़ी साजिश थी। तो देखिएगा यहां से कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सारी की सारी चीजें बाहर आने लगी है, प्रकट होने लगी है, प्रदर्शित होने लगी है, एक्सपोज होने लगी है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली क्या, जनता की जानकारी में आना, एक्सपोज होना, पब्लिश होना। ये इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। और एक वो फ्रेजोलॉग जिसको बेसिकली उठाया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में, जी बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में इसको उठाया जाता है, गो डाउन इन हिस्ट्री। और अर्थ निकलता है टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास में नाम दर्ज कराना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे गोडाउन नहीं है, देखना यहां से, ये गोडाउन है, गोडावन है, ये देखना यहां से क्या है, ये गोडावन। गोडावन का नाम सुना, गोडावन एक पक्षी है, राजस्थान के अंदर होता है ये। तो देखिएगा आप एक बार, ये पक्षी है, इनका मतलब क्या होता है में, और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और इतिहास में हमने सबने पढ़ा है, इतिहास में हमने सबने पढ़ा है कि गोडाउन नाम का पक्षी है, ये बिल्कुल है ये, और एक अभ्यारण्य भी है जिसमें ये पाया जाता है बेसिकली, मतलब वहां रहता है ये। तो देखना यहां से गोडावन मतलब क्या, इसको गोडाउन मत पढ़िए आप, ये देखना करेक्शन कैसे होगा। गोडाउन मतलब क्या, गोडाउन, और गोडाउन क्या है, गोडाउन है एक पक्षी, इनका मतलब होता है में, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और इतिहास में सबने पढ़ा है कि गोडाउन क्या है, ये एक पक्षी है, एक तरह से एक अभ्यारण्य है जिसमें ये पाया जाता है ये। इसका अर्थ क्या हुआ, अरे इसका भी तो इतिहास में नाम है। अर्थ क्या निकल रहा है इसका, इतिहास में नाम दर्ज कराना। तो किसने कराया इतिहास में नाम दर्ज, इस गोडावन पक्षी ने। उसके बाद देखिएगा दोस्तों हमारे पास में है यहां से
हमारे पास में है, यहां से टोटल हो चुकी है ये 5 फ्रेजोलब, और उन्हीं को हम देखेंगे एक बार कि उनको कैसे कैसे याद किया। अपने पास में नंबर 1 पर है दोस्तों कुक अप टू, अर्थ निकलता है जिसका रेस्पेक्ट मतलब कि आदर करना। कनेक्शन कैसे किया था मैंने किया कि कुक का मतलब होता है पकाना, अप टू का मतलब होता है अप टू डेट, और जो लेडीज घर में अप टू डेट खाना पकाती है उसका तो हर कोई क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है। इसका अर्थ निकलता है आदर करना मतलब कि रेस्पेक्ट। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर पर, ये मैंने कहा कि वो इस संसार में अपनी चौथी संतान को भी लाए। देखना एक बार यहां से, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, फोर्थ का मतलब होता है चौथा या चौथी, कि वो इस संसार में अपनी चौथी संतान को भी लाए। अरे कैसे लाए, उत्पन्न करके, पैदा करके, इसका अर्थ निकलता है पैदा करना, उत्पन्न करना। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये लेट अलोन, अर्थ निकलता है दखल देने से बचना या बाधा न डालना। कनेक्शन कैसे किया था, जब आदमी रात को लेट हो जाता है नहीं तब फिर वो सड़क पर क्या होता है, अकेला ही जाता है। ये अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला, और जब अकेला जाता है तो क्या अर्थ निकला इसका, कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई दखल नहीं देगा। ये तो इसका अर्थ निकलता है बाधा न डालना, दखल देने से बचना, दखल न देना। 4 नंबर ये कम आउट, क्या अर्थ बताया मैंने, कम आउट का मतलब होता है एक्सपोज्ड, पब्लिश्ड, मतलब क्या, प्रकाशित होना, प्रकट होना, जनता की जानकारी में आना है एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे किया कि कम का मतलब होता है आना, अरे जब से मोदी सरकार आई है, आउट का मतलब होता है बाहर, कई चीजें से बाहर आ रही है जनता के सामने, प्रकट हो रही है, प्रदर्शित हो रही है कि वाकई में जैसे कि एक तरह से 370 की धारा है वो क्यों नहीं हटी थी अब तक। ये तो ये कई चीजें से खुलकर बाहर आ रही है ये, और ये कब हो रही है, ये सबसे मोदी सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, पब्लिश करना, एक्सपोज कर देना, जनता की जानकारी में लाना, प्रदर्शित कर देना, प्रकट कर देना। काफी हिंदी में इसकी निकाल सकते हैं ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये क्या अर्थ है इसका अर्थ था दोस्तों इतिहास में नाम दर्ज कराना। कनेक्शन कैसे किया था, गोडाउन का मतलब होता है गोडाउन पक्षी, बिल्कुल नाम सुना आपका ये। इनका मतलब होता है मैं, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास जिसने पढ़ा है, इतिहास में सबने एक नाम सुना है किसका, गोडाउन पक्षी का। अर्थ क्या निकला, इतिहास में नाम दर्ज कराना। किसने करवाया, इस गोडाउन पक्षी ने ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास में टर्न डाउन, ध्यान रखना ये पूरी क्लास में जितनी होगी उनमें ये नंबर 1 होगी जिसकी रिपीटेशन एग्जाम में बार बार होती रहती है। इसका अर्थ निकलता है टर्न डाउन का रिजेक्ट, रिफ्यूज, अस्वीकार करना, मना कर देना। सपोज करो आप इंटरव्यू देने गए, और या इंटरव्यू देने गए कोई अपनी आपके एप्लीकेशन थी एक तरह से, ये कोई जॉब की एक तरह से, वो आप देने गए और वहां जैसे आपको रिजेक्ट किया गया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि आपको एक तरह से मना कर दिया, बोले आप इस जॉब के लिए लायक नहीं हो। देखिएगा आप एक बार ये टर्न डाउन का अर्थ क्या निकला, रिजेक्ट, रिफ्यूज मतलब कि मना कर देना, अस्वीकार करना। आप गए इंटरव्यू देने या आप एक तरह जॉब की एप्लीकेशन के लिए, आप जॉब की एप्लीकेशन आपने दी और उन्होंने सीधे बोल दिया, बोले आप रिजेक्ट हो, एक तरह से मना कर दिया आपको, बोले आप जाइए यहां पर, यहां आपकी कोई जगह नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम वहां से टर्न लेते हैं। देखिएगा आप एक बार ये कि टर्न का मतलब होता है टर्न, कि हम वहां से क्या लेते हैं, फिर वहां से टर्न लेते हैं और अपने मुंह को कैसे कर लेते हैं, डाउन। कैसे कर लेते हैं, वहां से हम टर्न लेते हैं और मुंह को डाउन करके फिर वहां से चल दिए जाते हैं एक तरह, मतलब क्या, वहां से चल जाते हैं अपने घर के लिए। ये अरे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया गया कि आप जॉब के लायक नहीं हो। तो देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा कि टर्न का मतलब क्या हुआ, टर्न का मतलब हुआ, मैंने कहा कि आप टर्न लेते हो और अपने फेस को कैसे कर लेते हो, बिल्कुल यूं डाउन कर लिया, नीचे यूं कर लिया और फिर चल जाते हो आप वहां से घर के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, मतलब कि रिफ्यूज जिसको हम बोल सकते हैं। इसी कड़े में हम देखेंगे एक बार वो फ्रेजोलब, हाँ याद रखिएगा ये नंबर 2 पर आएगी जिसकी रिपीटेशन एग्जाम में होती है। इसके 2 अर्थ इसके निकलते हैं दोस्तों, एक तो निकलता है अचानक क्रोधित हो जाना और एक निकलता है विस्फोट से उड़ा देना। कितने अर्थ निकले, अचानक क्रोधित हो जाना और एक अर्थ निकलता है विस्फोट से उड़ा देना। ये कनेक्शन है वो कैसे होगा, ये कनेक्शन यूं होगा, पहले एक बार देख लेते ब्लॉक का अर्थ क्या कह रहा है कि सडनली बिकम वेरी एंग्री, मतलब क्या, अचानक क्रोधित हो जाना। दूसरा अर्थ हो सकता है एक्सप्लोड हो या डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोडिंग, मतलब क्या, विस्फोट से उड़ा देना। और जब कोई विस्फोट से उड़ा देता है ना, अगर कोई आतंकवादी किसी जगह पर सपोज करो विस्फोट करके वहां से कोई चीज उड़ा दे, मतलब विस्फोट से उड़ा देना एक तरह किस चीज को, ये
अगर वो उड़ा देता है ये, और जैसे ही वो आर्मी के हाथ आता है ये, देखिएगा आप एक बार, ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन इसका बैठेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको याद होगा ये, कि जैसे ही जो आतंकवादी था उसने क्या किया, बम विस्फोट किया, और बम विस्फोट से काफी सारी चीजें उड़ा दी एक तरह से ये। तो जब विस्फोट से उसने काफी सारी चीजें उड़ाई, नष्ट की एक तरह से ये, और जैसे ही वो आतंकवादी आर्मी की गिरफ्त में आता है, फिर जब आर्मी की गिरफ्त में आता है तो उसको पकड़ते ही फिर क्या होती है, उसे इंक्वायरी होती है, और जब इंक्वायरी होती है नहीं तो आपको पता है अफसर वगैरह जो होते हैं, मूवी में आपने देखा होगा, वो अचानक क्या हो जाते हैं, जब वो नहीं बताता है तब ये बोले अचानक वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है अचानक ये। तो देखिएगा आप एक बार, मैं कह रहा हूं ब्लो अप के अर्थ दो निकलते हैं, अचानक क्रोधित हो जाना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, विस्फोट से उड़ा देना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और दोनों ही बार बार रिपीट करता रहता है ये। अब कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा कि कोई आतंकवादी है और उसने क्या किया कि विस्फोट से कोई चीज उड़ा दी एक तरह से, ठीक है। अब मैंने कहा कि विस्फोट जब उड़ा दी, आर्मी की गिरफ्त में वो जैसे ही आता है, और आर्मी वाले फिर क्या करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं ये, बोले कहां कहां और बम रखा है जहां से तुम विस्फोट से उड़ाना चाहते हो ये। उस कंडीशन जब वो नहीं बोलता है नहीं है, तो देखना यहां से वो क्रोधित होकर, कौन, आर्मी वाले जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं ये, अचानक गुस्सा होकर, अरे बोलो आप, देखने आज है, बोलो नहीं, बोले बोलो मतलब क्या, अरे बोले बोलो अप मतलब कि आप, अरे बोलो आप ये, बोले कहां कहां आपने विस्फोट से उड़ाने का टारगेट कर रखा है एक तरह से। ऐसा कैसे बोलते हैं वो, अचानक मतलब गुस्सा होकर ही तो बोलते हैं, जब वो नहीं बोलता तब ऐसे ही बोलते हैं, अरे बोलो ना आप, नहीं तो अभी 3rd डिग्री लगाऊंगा एक तरह से ये। बोले कहां कहां विस्फोट से उड़ाने का तुम्हारा टारगेट है एक तरह से ये। वो आर्मी अफसर वहां क्या हो जाता है उस टाइम ये, बहुत ज्यादा एक तरह से गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकला, अचानक क्रोधित हो जाना, और एक निकलता विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट से उड़ा देना। मैंने कहा दोनों ही अर्थ है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। कनेक्शन कैसे किया, जैसे ही वो आतंकवादी पकड़ में आया आर्मी के ये, तो आर्मी अफसर क्या करता है, उसे पूछताछ करते 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 कर, जब नहीं बताता ये तो अचानक गुस्सा होता, क्रोधित होता है, और बोलता बोले बोलो आप, जल्दी से बताइए मुझे, नहीं तो मैं 3rd डिग्री लगाऊंगा एक तरह से ये, मुझे बोलो आप। बोले क्या, बोलो आप कहां कहां विस्फोट करना चाहते हो, कहां कहां विस्फोट से उड़ाना चाहते हो। इसका अर्थ निकलता विस्फोट से उड़ा देना, मतलब कि अचानक क्रोधित हो जाना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, मेरे पास है शॉर्ट आउट। ये शॉर्ट आउट जो है वो काफी इजीली लाने का एक रीजन था, ये एग्जाम में पूछी हुई है। शॉर्ट आउट जनरली हम लाइफ में भी यूज करते हैं, जनरल लाइफ के अंदर ये किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, मतलब क्या, समस्या का मतलब समाधान निकालना, सुलझाना एक तरह से, उसी को तो सॉर्ट आउट बोलते हैं ये। तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, बेसिकली ये सॉर्ट आउट के थ्रू नॉर्मली ये सबको याद रहती है, लेकिन लाने का रीजन ये था, ये एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए यहां बताना आपको जरूरी था। तो सॉर्ट आउट का अर्थ निकलता है बेसिकली टू फाइंड अ सॉल्यूशन, समस्या को सुलझाना या समस्या को हल करना, या मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन ढूंढना किसी चीज का। ये तो कहते हैं ना, बोले इस क्वेश्चन का तो मैं इसको तो सॉर्ट आउट कर दूंगा, इस प्रॉब्लम को, ये मतलब क्या, मैं सुलझा दूंगा एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता समस्या को सुलझाना। इजी थी, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पूछी हुई है। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे चलेंगे, और यहां से मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो 4 फ्रेजोलॉब जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। ये कभी कभी होता है ना घर में, जैसे 3-4 भाई हो, और एक भाई ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाता भी है और घर के बारे में सोचता भी है, तो वो दूसरे भाई को क्या बोलता है, वो बोले ले भाई इन पैसों को एक काम कर साइड में रख दे। देखना एक बार यहां से आप 4 फ्रेजोलॉब आपको याद होगी एक ही चीज के अंदर ये, और चारों का अर्थ एक ही निकलता है, बचाकर रखना, बचत करना फ्यूचर के लिए। देखिएगा आप एक बार, ये चारों का अर्थ एक निकलता है, बचाकर रखना, बचत करना, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, सेविंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए, इस सेंस पे ये मैं कह रहा हूं 4 याद हो चुकी है आपको। मैंने जो लाइन बोली है वो कौन सी लाइन बोली है, मैंने लाइन बोली, बोले ले भाई इन पैसों को तू एक काम करे, एक साइड में रख दे, अपने फ्यूचर में काम में आएंगे। अब देखना कैसे कैसे ये बोले, ले भाई, देखना ले भाई मतलब क्या, LAY, क्या बोला मैंने, ले भाई, लो भाई, ले भाई आ गया। मैंने कहा ले भाई इन पैसों को, देखना यहां से, किन को, अरे इन पैसों को, ये लो इनको, ये अरे कहां रख दूं, अरे एक साइड में रख दे, ले भाई इन पैसों को एक साइड में रख दे, अरे रख दे मतलब क्या, अरे पुट, और कहां रख दे, बोले एक साइड में रख दे। दोस्तों सबका अर्थ एक निकलता है, फ्यूचर के लिए कोई अपन बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, मतलब कि बचा कर रखना या बचत करना, यह अर्थ निकलता। और चारों के चारों आपको याद हो जाएगी एक बार में। ये घर में हो 4 भाई है, एक भाई ऐसा है जो बहुत ज्यादा कमाता है पैसा, घर के बारे में भी सोचता है, जब पैसा कमा कर लाता है तो एक ही चीज बोलता है, बोले कि ले भाई इन पैसों को एक साइड में रख दे, क्या कर दे, ले भाई इन पैसों को एक साइड में रख दे, मतलब क्या, अरे फ्यूचर के लिए रख दे, एक तरह से अपन बचत कर रहे हैं।
तो इनका अर्थ है ना, चारों का अर्थ एक निकल। मैंने कहा रख दे, रखने का मतलब क्या होता है, पुट है, कहां रख दे, वही एक साइड में रख दे। चारों का अर्थ एक निकलेगा दोस्तों, वही बचा कर रखना, बचत करना फ्यूचर के लिए। अब देखते जाना आप, ये ले बाई का मतलब क्या निकला, टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर यूज, मतलब क्या, बचा कर रखना, बचत करना। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे चलेंगे, ले इन, मैंने कहा ना टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, वही जमा करना, भविष्य के लिए बचत करना, इसी सेंस में इसका अर्थ निकलना है। ये देखिए ले इन, मैंने कहा ना ले बाई इन, ये आ गया, बोले इनको, और इन पैसों को ले और एक काम कर, ये देखो क्या कर दे, बोले एक साइड में रख दे। ये तो टू मैक सेविंग, वही बचत करना, अर्थ वही निकलना है सबका, बचत करना। मैंने कहा बोले रख दे एक साइड में, लो यहां से आ गया फिर ये पुट असाइड, मतलब क्या, टू सेव फॉर फ्यूचर, मतलब वही क्या, बचत करना है एक तरह से। ये तो चारों का अर्थ क्या निकलेगा, बचत करना। ये कनेक्शन कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये देखिएगा आप एक बार, अगर आप वैसे याद करते नहीं है, देखो ले बाई, ले इन, ले साइड, तीनों अलग अलग याद करने पड़ते हैं, जबकि अपना एक लाइन के अंदर चारों क्लियर हो रही है। और जब एक लाइन में चारों क्लियर हो रही है तो फिर हमारे कहां दिक्कत है याद करने में। ये हमें तो याद ऐसा करना है कि कोई भी सिस्टम, मतलब कोई भी जो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेजुलम हो, चाहे कुछ भी, एक तरह से ये कि मैं कम से कम चीज याद करूं और मुझे उसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर याद हो जाए। मैंने यही कहा कि ले भाई इन पैसों को एक साइड में रख दे, ये लो, क्यों रख दे, अरे फ्यूचर के लिए काम में आएंगे, बचत कर रहे हैं एक तरह से। ये लो पुट साइड का मतलब ये क्या हुआ, वही बचत करना। ये अब हम इसी कड़ी में देखेंगे एक बार कि सेट अपार्ट का अर्थ भी यही निकलता है, टू रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक यूज, टू रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक यूज, मतलब कि आरक्षित करना। क्या करना, आरक्षित करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, सेट का मतलब क्या होता है बाबा, सेट का मतलब होता है सेट कर देना। क्या होता है, सेट कर देना। ये पहले के लोग क्या होते थे कि मतलब अपनी पूंजी का एक हिस्सा तो पहले से सेट करके रखते थे, ये ताकि जैसे कोई शादी होगी नहीं है, जैसे कोई शादी करनी होगी तो बोले उसमें अपन काम में लेंगे एक तरह से, मतलब क्या, वो आरक्षित करके रखते थे, रिजर्व करके रखते थे किसी स्पेसिफिक यूज के लिए। ये और देखिएगा आप एक बार ये कि सेट का मतलब क्या हुआ, सेट का मतलब हुआ दोस्तों सेट, एक का मतलब हुआ एक, पार्ट का मतलब हुआ पार्ट, कि वो क्या करते थे, वो एक पार्ट को तो पहले ही सेट करके रखते थे, बोले हाँ ये जो पैसा है ना ये अपने बच्चों के लिए आगे काम में आएगा, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, आरक्षित करना। एक पार्ट को तो पहले ही सेट करके रखा है एक तरह से ये। या मैं यूं कह सकता हूं जैसे नेता लोग होते हैं, ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ये कमाते तो क्या है एक तरह से, जो भी आपको पता है ये, वो क्या करते हैं, एक पार्ट को तो भाई साहब पहले से ही सेट करके रखते हैं, बोले ये जो पार्ट है ना ये तो आगे के लिए काम में आएगा अपने। ये तो इसका अर्थ क्या निकला, आरक्षित करना। ये उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अपने पास टोटल हुई ये 8 फ्रेजल ऑफ, जी बिल्कुल 8 फ्रेजल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले हम एक ही लाइन के अंदर 4 फ्रेजल ऑफ का रिवीजन कर डाले। वो कौन कौन सी है दोस्तों, 4, 5, 6, 7। मैंने क्या कहा कि ले भाई इन पैसों को एक साइड में रख दे, तो एक साइड में रख दे, रखने का मतलब क्या होता है, पुट हो गया एक तरह से। ये अर्थ क्या निकलेगा सबका, वो बचत करने के सेंस में। ये उसके बाद हम देखेंगे एक नंबर, ये क्योंकि टर्न डाउन मैंने कहा कि जितनी होगी उनमें ये नंबर 1 होगी, जिसके एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होती रहती है। कौन सी, टर्न डाउन। मैंने कहा किसी जगह आप इंटरव्यू देने गए या कोई आपकी जॉब की एप्लीकेशन के वगैरह आपने देने गए, वहां आपको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करते क्या होता है, फिर वहां से हम टर्न लेते हैं और अपना मुंह क्या होता है, ऐसे ही डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। इसका अर्थ निकलता है रिजेक्ट, अस्वीकार करना, रिफ्यूज जिसको हम बोलते हैं। ये मैंने कहा कि पूरी क्लास के दौरान जितनी होंगी उनमें नंबर 2 पर यह है, जिसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है एग्जाम के अंदर। कौन सी, ब्लो अप। और ब्लो अप का अर्थ निकलता है, बेसिकली मैं बता दूं, 2 अर्थ निकलते हैं, अचानक क्रोधित हो जाना, और एक अर्थ निकलता है कौन सा, विस्फोट से उड़ा देना। 2 अर्थ इसके निकलते हैं ये, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। मैंने कहा कि जब कोई आतंकवादी विस्फोट से किसी जगह को उड़ा देता है एक तरह से ये, उसके बाद जैसे ही वो पकड़ में आता है, देखना ये जैसे वो पकड़ में आता है ना ये, और आर्मी के जैसे वो गिरफ्त में आया, अब आर्मी वाले उससे क्या करते हैं आपको पता है, यहां बैठा है इस जगह ये, और फिर उससे क्या बोलते, बोले हाँ अब बताइए आप ये, अब बताइए, बोले कि अब आगे क्या प्लान है। जब वो नहीं बोलता है ये, तो जब जैसे ही वो अचानक क्रोधित होता है आर्मी अफसर, ये देखने यहां से, जैसे ही वो अचानक क्रोधित होता है, फिर वो क्या बोलते हैं, अरे बोलो आप, बोले कहां तुम्हारा प्लान है उड़ाने का एक तरह से। ये देखने यहां से, बोले क्या करो, अरे बोलो आप कि तुम्हारा कहां प्लान है एक तरह से इसको उड़ाने का, ये विस्फोट से उड़ाने का। ये वो अचानक क्रोधित होकर तो बोलता है, इसका अर्थ निकलता है अचानक क्रोधित होना और विस्फोट से उड़ा देना। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये मैंने कहा सॉर्ट आउट, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना।
मतलब क्या, समस्या को सुलझा देना। ये देखना एक बार यहां से, ये सॉर्ट आउट, क्या करना, सॉर्ट आउट करना। किसी भी चीज को जैसे अपन कहते हैं ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना है, ये मतलब क्या, इसको हल करना है, इसको समस्या का समाधान निकालना है। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता समस्या का समाधान निकालना, समस्या को हल करना। ये उसके बाद देखिए 8 नंबर, मैंने कहा सेट अपार्ट का मतलब होता है दोस्तों टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज, मतलब क्या, आरक्षित करना। मैंने कहा कि जैसे नेता लोग होते हैं ना, ये अपनी संपत्ति का एक पार्ट तो पहले से ही क्या करके रखते हैं, ये रिजर्व करके रखते हैं, ये वो यहाँ आगे इस पर्पज के लिए काम में आएगा, स्पेसिफिक यूज के लिए अपने पास में ये काम में आएगा। ये तो देखिएगा आप एक बार कि सेट का मतलब होता है सेट करना, अपार्ट का मतलब एक का मतलब हुआ एक, पार्ट का मतलब होता है पार्ट, कि एक पार्ट तो ये पहले ही सेट करके रखते हैं, बोले हाँ ये तो अपने आगे काम में आएगा, मतलब क्या, रिजर्व करके रखते हैं, आरक्षित करके रखते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है आरक्षित करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है प्ले अपॉन, ध्यान रखिएगा, आपको एक याद हुई तो दूसरी वैसे याद हो जाएगी, और दोनों ही एग्जाम में पूछी हुई है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली टू टेक एडवांटेज, फायदा उठाना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, देखिएगा एक बार आप यहां से, ये आपने देखा होगा जब घर में से जैसे घर वाले सारे चले जाते हैं एक तरह से, तो बच्चों की क्या आदत होती है, बच्चों की आदत क्या होती है एक तरह से, जब हम भी छोटे थे तो हमारी भी एक ही आदत होती थी, बोले सारे दिन खेलते रहना एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकला, हम भी एक तरह से घर वालों की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। ये देखिएगा आप एक बार, ये प्ले का मतलब होता है खेलना, अपन का मतलब होता है अपन, अरे अपन में कब खेलते हैं, सारे दिन है। देखिएगा एक बार यहां से, अगर घर वाले चले जाए, सपोज करो मार्केट में चले गए कोई शॉपिंग करने के लिए, घर पर बच्चे क्या होते हैं, अपन की मैं बात करूं, अपने की बात करूं, ये तो अपन क्या करते हैं, अपन उस चीज का फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं एक तरह से, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक तरह से। घर वाले तो कहां गए हैं, मार्केट गए, शॉपिंग करने गए हैं, तो अपन भी क्या करते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं, और कैसे, खेल कर एक तरह से। ये अब मैंने कहा ये याद हुई आपको, तो एक और याद हो चुकी है, कौन सी, आप अब को हटाइए और प्ले ऑन कर दीजिए दोस्तों, इसका अर्थ भी वही निकलेगा, फायदा उठाना। देखिएगा आप एक बार, ये प्ले ऑन का अर्थ क्या निकला, वही फायदा उठाना। ये अब इसका अगर आप कनेक्शन करना चाहो अलग से तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जब वो एक याद हो गई तो आपको इसका कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्ले अपॉन, और मैंने कहा प्ले ऑन अर्थ एक ही निकलता है, फायदा उठाना। ये और मैंने कैसे बताया कि जैसे सपोज करो घर वाले चले गए वो एक तरह शॉपिंग करने के लिए मार्केट में, ये उसके बाद अपन भी क्या करते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे, खेल खेल के एक तरह से। ये अब आप इसका कनेक्शन करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे, ये बोले कि जैसे घर वाले चले गए ना मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो हम क्या होते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं और चालू हो जाते हैं खेलने के लिए, ये और सारे दिन खेलते रहते हैं। ये देखने एक बार यहां से, ये खेल, प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना, उनका मतलब होता है चालू, कि हम भी चालू हो जाते हैं फिर खेलना है एक तरह से। ये उस चीज का एक तरह से क्या करते हैं, हम ये फायदा उठाते हैं। ये उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास में कट डाउन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हुई तो आपको एक और याद हो चुकी है, उसका अर्थ भी यही निकलेगा, कर्टेल, कम करना, कटौती करना है एक तरह से। ये आजकल देखा होगा आपने, बोले काट दो वन को, ये देखने एक बार यहां से, अरे कट मतलब कि काट, कट का मतलब क्या था, काटना मतलब काट, और काट दो, देखना एक बार यहां से, बोले क्या कर दो, अरे काट दो, किसको, अरे वन में जो पेड़ है ना एक तरह से इनको काट दो। अरे जब काट दोगे वन में जो पेड़ खड़े हैं, जब काट दोगे जो वन में पेड़ खड़े हैं तो क्या होगा, वो बढ़ेंगे थोड़ी, वो तो कम ही होंगे एक तरह से। इसका अर्थ निकलना है एक तरह से कम करना, तो आपने कम कर दिए वन में जो पेड़ है ना, वो कैसे, काट दो काट दो काट दो, बोले इसको भी काट दो एक तरह से, इसको भी काट दो। ये तो देखना एक बार यहां से, कट मतलब कि काट, दो मतलब कि दो, और वन का मतलब होता है वन, बोले कि जो वन में खड़े हैं ना पेड़, ये इन सबको काट दो तुम तो एक तरह से, और काट काट दो क्या कर रहे हो तुम, उनको कम ही तो कर रहे हो। ये अब देखो ये याद हुई तो मैं कह रहा हूं आपको एक और याद हो चुकी है, और वो भी एग्जाम में पूछी हुई है, कट डाउन ऑन, अर्थ यही निकलेगा। ये क्या किया इसने, केवल ऑन कर दिया एक तरह से, यहां पर ये क्या कर दिया, ऑन लगा दिया। ये अर्थ क्या निकलेगा, वही कम करना होता है इसका, ये कर्टेल, कटौती करना ही है। आप चाहो कि नहीं सर हमें तो कनेक्शन चाहिए, तो मैं कनेक्शन कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये चीज याद होगी तो आपको ये वैसे ही याद हो जाने चाहिए थे। लेकिन कनेक्शन कैसे करोगे, कनेक्शन वही करेंगे, हम अलग नहीं करेंगे एक तरह से। ये देखो, ये बोले कट मतलब क्या, काट, दो ये लो दो, वन ये लो वन, और ऑन का मतलब होता है चालू, लगातार है एक तरह से। ये बोले काट दो, और वन में जितने पेड़ है उनको चालू रखा, उन्हें काटना है एक तरह से, वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है कम करना। ये उसके बाद हम देखेंगे एक बार वो जिसका अर्थ निकलता है मेंटेन, मतलब कि बनाए रखना। क्या अर्थ निकलता है,
बनाए रखना। और कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना, अप का मतलब होता है आप। और आप भी देखा जाए तो एक तरह से ये आप भी ये चाहते हो कि मतलब बॉडी को मेंटेन बनाए रखे। हर आदमी चाहता है एक तरह से, आप भी चाहते हो ये कि आप भी क्या चाहते हो? अपने बॉडी को मेंटेन बनाए रखना चाहते हो ये। तो देखो कनेक्शन कैसे होगा ये? कनेक्शन इतना जबरदस्त है कि आपको हिंदी भी उसी में आ रही है और इंग्लिश भी उसी में आ रही है। देखेंगे यहां से, कीप का मतलब होता है बाबा रखना। अप मतलब आप, मैं बार बार कह रहा हूं अप, और आप अपन साउंड यही करेंगे ताकि लाइफ टाइम के लिए अपने को याद रहे ये। देखना, ये कीप का मतलब हुआ रखना, अप मतलब के आप, और आप भी अपने बॉडी को क्या मेंटेन बनाए रखना चाहते हो। ये बिल्कुल बात सही है, हर कोई चाहता है एक तरह से ये क्या करना कि आप भी अपने बॉडी को बिल्कुल मेंटेन बनाए रखना चाहते हो। और आप भी क्या, हर कोई चाहता है एक तरह से ये, इसका अर्थ निकलता है मेंटेन ये। उसके बाद देखिएगा डाउन ऑन। मैंने आपको देखो पहले कौन से करवाई थी ये, आज मैं कुछ ऐसी लाया था कि जो मतलब एक याद हो तो हमें दूसरे वैसे ही याद हो जाए ये। और इसी कड़ी में देखो एक ये भी है, ये मैंने आपको पहले बताया था ये इसका अर्थ भी यही था, समझ में आना, ये अंडरस्टैंड। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया था? बोले बेटा अपने तो अपन के तो ये समझ में आ रही है, पापा बोल रहे थे बेटे से, ये बोले बेटा अपने तो ये समझ में आ रही है कि हमें तो सीडी डाउन, जो सीडी डाउन ये गाड़ी होती है ना, वही खरीद लेने चाहिए क्योंकि अपना इतना ही बजट है ये। देखो ये घर वाले कहते हैं जैसे कोई गाड़ी लेनी हुई है, और जब जाते हैं घर में पापा बेटे वगैरह जो भी है एक तरह से ये 4-5 गए, अब बजट होता उतनी लेते हैं। तो पापा बोल दिए साहब बोले बेटा अपने को तो यही समझ में आ रही है, अपन मतलब क्या, अपने तो यही समझ में आ रही है कि हमें तो सीडी डाउन गाड़ी ही ले लेनी चाहिए, कि अपना इतना ही बजट है, अपने तो यही समझ में आ रही है। इसका अर्थ भी वही निकलता है, समझ में आना। और मैंने कहा देखना, ये अब को मैं हटाता हूं दोस्तों तो अर्थ इसका भी वही निकलेगा, समझ में आना। ये अब ये तो एग्जाम में पूछी हुई है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर ये भी पूछ ले। अब देखो क्या क्या चीज निकल कर आई यहां से। ये अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां से। ये एक देखो, जैसे अभी मैंने की थी प्ले अपॉन, ये याद है प्ले अपॉन का अर्थ क्या था? प्ले अपॉन का अर्थ था फायदा उठाना, कि अपन भी क्या करते हैं सारे दिन वो खेल रहते हैं, उनका फायदा उठाते जो घर वाले चले जाते हैं। मैंने कहा आप उठा दोगे नहीं ये, तब भी अर्थ वही निकलेगा। ये हर किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ हो रहा है हम उसको एक साथ ले लेंगे ये। फिर मैंने कहा ये जब मैंने याद कर ली दोस्तों, तो इसके बाद में क्या हुआ, मैं अब को हटाता हूं और ये कर देता हूं, तब भी इसका अर्थ यही निकलना है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली याद करते हैं, कैसे कि जैसे सपोज करो ये आपके पास में अलग होती और ये अलग होती, तो आप कभी इतना दिमाग नहीं लगा पाते। ये हो सकता है दिमाग हो आपके अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा एक तरह से, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो इनको अलग अलग याद कर लेता है ये, जबकि जरूरत ही नहीं थी। ये करना क्या था, बोले हाँ आप हटा दे, अर्थ वही निकलना है, समझ में आना। ये इसी कड़ी में हम चलेंगे और देखेंगे यहां पर एक वो फ्रेजल ऑफ जिसका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ये बियर की मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, बियर आउट, बियर अप और बियर विद, याद होगा आपको, तीनों के तीनों में करवा चुका हूं। और यहां से देखिएगा आप एक बार, बियर अपॉन का मतलब होता है टू बी रिलेवेंट, मतलब कि संबंधित होना या संबंध होना। और बियर का और अपना तो वैसे ही गहरा संबंध है एक तरह से, आपको पता ही है। मेरा तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे कनेक्शन करना पड़ रहा है। ये काफी लड़के होते हैं जो शाम शाम को लिया करते हैं ये। और देखिएगा आप एक बार ये कि बियर का मतलब होता है बियर, बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब होता है बियर। अपन मतलब क्या होता है, अपन मतलब अपना है एक तरह से, अपन तो अपना जो संबंध है ना एक तरह से, ये वो बियर के साथ तो है ही एक तरह से, बिल्कुल बात सही है ये। तो देखना एक बार यहां से, ये रिलेवेंट बात है ये कि अपना क्या और बियर के साथ संबंध है, और इसका अर्थ निकलता है एक तरह से संबंध होना ही है। और देखिएगा एक बार यहां से मैंने कनेक्शन कैसे किया कि बियर का मतलब क्या होता है, अरे बियर का मतलब होता है बियर, अपन का मतलब होता अपन मतलब अपना, और अपना तो बियर के साथ तो वैसे ही संबंध है एक तरह से। और ये बात बिल्कुल रिलेवेंट है, एक तरह से संबंधित है, संबंध होना जिसको हम बोलते हैं ये। तो बियर के साथ तो अपना क्या है एक तरह से बिल्कुल संबंध है ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में हुई टोटल यहां से 7 फ्रेजल ऑफ, बिल्कुल 7 है क्योंकि सातों के सातों अलग अलग तरीके से पूछी हुई है। और लेकिन इनमें एक फायदा यह था कि अगर एक याद करते हो तो 2 आपको वैसे याद हो जाती है, 3 अगर याद होती तो दोस्तों 4 वैसे याद हो जाती। और मैं कह रहा था यहां से कौन सी, यहां से अगर आपको एक जो मैं पहले करवा चुका अगर वो याद होती तो यहां से आपको 6 नंबर भी याद हो गई होती है। देखिएगा एक बार यहां से,
मैंने कहा प्ले अपॉन का अर्थ निकलता है टू टेक एडवांटेज, मतलब कि फायदा उठाना। कनेक्शन कैसे किया कि प्ले का मतलब होता है खेलना, अपन का मतलब होता है अपन। अरे अपन भी एक तरह से घर वाले मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अपन भी उस चीज का फायदा कैसे उठाते हैं, खेल कर ही तो उठाते हैं ये। और खेल कर भी कैसे, अरे सारा दिन चालू हो जाते हैं खेलने के लिए। देखने यहां से मैंने कहा कि एक तरीका तो ये है कि ये याद हो एक नंबर, तो दूसरी वैसे याद हो गई। आपको हटाना था, अर्थ वही था एक तरह से। ये एक नंबर का कनेक्शन मैंने कैसे किया कि प्ले का मतलब होता है खेलना। मैंने कहा मार्केट में चले गए, अपने मम्मी पापा जो भी है घर वाले सारे के सारे, और वो चले गए और हम घर पर अकेले थे, और आस पड़ोस के जितने बच्चे थे वो सारे के सारे एक तरह से। अब क्या हुआ, ये जब वो चले गए तो हम उस चीज का फायदा कैसे उठाते, अरे अपन फायदा ही उठाते, खेल कर एक तरह से, फिर खेलने लग जाते हैं, बोले मौज मस्ती के अंदर, कोई पढ़ाई नहीं करने की। अब मैंने कहा जब मार्केट में चले गए मम्मी पापा, तो हम भी चालू हो जाते हैं खेलने के लिए। इसका अर्थ क्या निकला, हम उसका फायदा उठा रहे हैं एक तरह से। ये वो फायदा कैसे उठा रहे हैं, खेल करिए। उसके बाद एक 3 नंबर ये मैंने कहा, बोले काट दो वन में से जितने भी पेड़ है, और देखिएगा, अरे कट मतलब कि काट, दो का मतलब होता है दो, और वन का मतलब होता है वन। अरे वन में ये पेड़ खड़े हैं ना, काट दो इनको, काट दो। हाँ, ये अपने काम में, काट दो। ऐसा कर करके आजकल तुम क्या कर रहे हो, इनको कम ही कर रहे हो, मतलब कि कर्टेल जिसको बोलते हैं, कटौती करना। अब देखिए मैंने कहा कि 3 याद हुआ तो 4 वैसे याद हो गया। क्या हुआ, यहां लगा दिया ऑन, अर्थ वही निकलेगा। फिर भी मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कनेक्शन करना तो मैं तो कनेक्शन कर दूंगा, क्योंकि मैं तो कनेक्शन का जुगाड़ी आदमी हूं ये। और देखेगा एक बार यहां से ये कि कट मतलब कि काट दो वन में से, ऑन का मतलब चालू, मतलब लगातार। अरे बोले काट दो वन में से पेड़, चालू रखो तुम तो, इतना करोगे काट कर इनको तो क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, कटौती कर रहे हो। इसका अर्थ निकलता कम करना, कटौती करना। 5 नंबर ये क्या अर्थ निकलता, मेंटेन। इसका अर्थ निकलता बनाए रखना एक तरह से ये। और मैंने कहा कि आप भी क्या करते थे, वो कीप का मतलब होता है रखना, अप मतलब कि आप, और आप भी क्या चाहते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखना चाहते हो। ये बिल्कुल बात सही है, और इसका अर्थ निकलता है मेंटेन मतलब कि बनाए रखना। कनेक्शन कैसे किया कि कीप का मतलब होता है रखना, अप मतलब कि आप, और आप भी क्या करते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखना चाहते हो। ये 6 नंबर का मैंने कहा कि एक मैंने पहले बताया था आपको, कौन सी, अरे वो सिडेडॉन गाड़ी वाला, ये बताया था मैंने कि पापा बोल रहे बेटे से, बोले बेटा अपना तो यही समझ में आ रही है कि हमें तो सिडेडॉन गाड़ी खरीदनी चाहिए, और इसका अर्थ निकलता समझ में आना, अंडरस्टैंड ये। अब देखिए जब ये याद हो गया तो ये तो वैसे याद हो गया, क्यों, अरे अब कोई तो हटाया, ये वैसे याद हो गया। ये 7 नंबर देखिए बियर अपॉन, ये बियर अपॉन का अर्थ निकलता टू बी रिलेवेंट, संबंधित होना या संबंध होना। कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन यूं किया था दोस्तों यहां से मैंने कि बियर का मतलब क्या होता है, अरे बियर का मतलब होता है बियर, अपन मतलब अपने, बोले अपने तो ये, बोले क्या अपना, और जो बियर का है ना एक तरह से पुराना संबंध रहा है, एक तरह से वो संबंध है ही एक तरह से। ये मतलब ये बात कैसे बिल्कुल रिलेवेंट बात है ये। अब देखिए ये कैसे किया मैंने कनेक्शन, ये कि बियर का मतलब होता है बियर, अपन का मतलब होता अपन, और अपना और बियर का तो क्या है एक तरह से ये संबंध है ही है। तो इसका अर्थ निकलता संबंध होना, मतलब रिलेवेंट होना, संबंधित होना, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास में है ये लिव अलोन, ध्यान रखिएगा मैंने करवाई थी आपको, लेट अलोन का ही सिनोनिम्स माना जाता है लिव अलोन को, मतलब कि बाधा न डालना, दखल देने से बचना। कहते हैं कभी कभार, बोले प्लीज लिव में अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ये मतलब क्या, कोई भी दखल मत दीजिए एक तरह से मेरे मामले के अंदर। ये सुना होगा आपने एक तरह से ये, और देखिएगा इसी से बैठ जाएगा कनेक्शन। ये लिव का मतलब क्या होता है, लिव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। अलोन का मतलब क्या होता है, अलोन का मतलब होता है अकेला। बोले मुझे क्या छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो एक तरह से, ये कहते हैं कभी कभार, बोले मुझे अकेला छोड़ दो। इसका अर्थ क्या निकला कि कोई भी दखल मत दीजिए एक तरह से ये। या मैं यूं कह सकता हूं जब कोई आदमी ऐसे बोलता है ना ये कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो हर कोई आदमी दखल देने से बचता है उसके एक तरह से मामले में। ये देखिएगा एक बार यहां से ये मतलब क्या, कोई भी दखल नहीं देगा, कोई भी बाधा नहीं डालेगा। तो देखिएगा एक बार यहां से ये कि लिव का मतलब क्या होता है, लिव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, अलोन का मतलब होता है अकेला। अगर कोई आदमी ये कहता है या कोई लड़की ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो घर वाले क्या करते हैं, दखल नहीं देते, उसमें दखल देने से बचते हैं। बोले हो सकता है अभी गुस्सा जो है वो उफान पर आ जाए एक तरह से, ये गुस्सा कहीं उफान पर ना आ जाइए। देखिएगा एक बार यहां से ये
लिव का मतलब होता है छोड़ना, अलोन का मतलब होता है अकेला। बोले क्या मुझे अकेला छोड़ दो सब आप, ये ऐसा जब कोई आदमी बोलता है ये तो अर्थ ये निकलता है कि हर कोई उसके दखल देने से बचता है, ये इसका अर्थ निकलता है दखल देने से बचना। इसी कड़ी में हम देखेंगे आगे एक बात, ब्रिंग आउट आपको याद हो चुकी है जी, बिल्कुल ब्रिंग आउट आपको याद हो चुकी है। अगर आपको याद हुई हो मैंने बताया कम आउट, देखिएगा एक बार यहां से, ये कम आउट याद है आपको, मैंने करवाई थी स्टार्टिंग के अंदर। ये जब से मोदी सरकार आई है तब से चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही है, मतलब क्या एक्सपोर्ट हो रही है, पब्लिश हो रही है, जनता की जानकारी में आ रही है एक तरह से ये कि ये 370 धारा अभी तक क्यों नहीं हटे थे, ये सारी चीजें आ रही है धीरे धीरे खुल करिए। और देखो ये जब से मोदी सरकार आई है वो तब से इन चीजों को बाहर ला रही है। देखो आ रही है तो वो ला रही कैसे है, अरे वो ला रही है तभी तो बाहर आ रही है ये। वो देखिएगा एक बार यहां से ये, अरे ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर। जब से मोदी सरकार आई है तब से वो क्या कर रही है, अरे वो काफी राज बाहर लेकर आ रही है, बाहर लेकर आ रही है मतलब क्या पब्लिश कर रही है, जनता की जानकारी में ला रही है, एक्सपोज कर रही है उनको एक तरह से ये। और इसका अर्थ यही निकलता है दोस्तों, वही जनता की जानकारी में लाना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रदर्शित करना। ये काफी सारी हिंदी हम इनको बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन कनेक्शन कैसे करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे कम आउट याद है कैसे, कि मोदी सरकार जब से आई है चीजों को बाहर आ रही है, सारी वो चीजें बाहर आ रही है कि अब तक ये घोटाले क्यों हो रहे थे, इनके पीछे किसका राज, किनका हाथ था एक तरह से ये सारी चीजें जनता के सामने क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है, पब्लिश हो रही है एक तरह से, ये जनता की जानकारी में आ रही है, प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है। मैंने कहा ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आउट का मतलब होता है बाहर। जब से ये सरकार आई है मोदी सरकार धीरे धीरे चीजों को बाहर ला रही है ये, कि आखिर इनके पीछे राज क्या था, इनके पीछे किसका हाथ था, धारा 370 ना हटे ये कौन चाहता था एक तरह से ये। तो सारी चीजें क्या हो रही है, पब्लिश हो रही है, जनता की जानकारी में आ रही है। और इसका अर्थ यही निकलता है दोस्तों कि कम आउट याद हुआ तो ब्रिंग आउट वैसे ही याद हो गया। उसके बाद देखिए शाइन अप, और शाइन अप का अर्थ निकलता है कि अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना ही है। मतलब क्या वाला, अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना, टू इनग्रेटिएट। और अर्थ देखिएगा यहां से निकल रहा है अपने मतलब के कारण किसी की चापलूसी करना। कनेक्शन देखो यूं होगा, कभी कभार होता है जैसे किसी लड़की से कोई काम हो और वो लड़की मतलब भले ही सुंदर ना दिखे, लेकिन लड़कों की आदत होती है बोले आज तो आप बहुत चमक रहे हो एक तरह से, इतना लड़के को बोलते तो फिर है क्या, वो हवा में उड़ने लग जाती है एक तरह से, क्योंकि लड़कियां होती है इमोशनल एक तरह से। देखिएगा आप एक बार ये, अगर आप किसी लड़की को बोलते हो भले वो चमक ही नहीं रहे हो, लेकिन आपको कुछ काम निकालना था अपना एक तरह से ये, तो आप क्या बोलोगे, बोले आज तो बहुत जबरदस्त चमक रहे हो यार आप एक तरह से ये, इतना आप बोल दो तब तो वो लड़की मान के चलो कि सातवें आसमान के ऊपर है एक तरह से ये। लड़की को बुरा मत मानिएगा मेरा एक तरह से, मेरा टारगेट केवल कनेक्शन करना है इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं ये। तो देखिएगा आप एक बार ये, मैंने कहा कि शाइन का मतलब होता है चमकना, अब का मतलब होता है आप, कि मतलब क्या बोले यार आप तो बहुत चमक रहे हो आज एक तरह से। वो लड़का अगर ऐसे बोल दे और लड़की भले ही चमक ही नहीं रही एक तरह से, इसका अर्थ क्या निकला, अरे वो अपने मतलब के लिए उसकी क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो इसका अर्थ निकलता है अपने मतलब के लिए किसी की चापलूसी करना ही है। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है ब्रिंग राउंड, ध्यान रखिएगा ये ब्रिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रिंग वाली जो यहां आई है। अगर मैंने आपसे कहा हो कि टर्न डाउन नंबर 1 है, आप इसको हटाइए, टर्न डाउन को नंबर 1 ये लेकर आइए इस बार, ये कौन सी, ब्रिंग डाउन। ये टर्न डाउन को आप सेकंड पोजीशन पर ले जाइएगा, ये आएगी नंबर 1 पर। इसका अर्थ निकलता है होश में लाना या अपने पक्ष में कर लेना। मैं एक चीज और बता दूं आपको, दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी निकला करती है CRA की, और उसमें मैं बता दूं यहां से फिलिंदा ब्लैंक से क्वेश्चन आया करते हैं ये, उसमें भी काफी रोल आता है एक। मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा पेपर ही फ्रेजोलॉब को होता है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है उसके अंदर भी है। और ध्यान रखना इन्हीं फ्रेजोलॉब में से है, आप स्टेट का कोई एग्जाम दोगे आप देख लीजिएगा, इनसे बाहर कोई नहीं जाना एक तरह से, ना एसएससी में जाना ना वहां बाहर जाना है। और कनेक्शन कैसे होगा, लेकिन पहले एक बार हम इसका अर्थ देखेंगे। ये क्या है, इसका अर्थ है टू मेक वन एग्री, या मैं बोल सकता हूं टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, या मैं बोल सकता हूं रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस। मतलब कि होश में लाना या अपने पक्ष में कर लेना। जब कोई दोस्त हवा में ज्यादा उड़ता है, जब कोई दोस्त हवा में ज्यादा उड़ता है उसे उड़ने दीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, पहले मैं वो बताना चाहता हूं कि ब्रिंग के थ्रू आज अपनी हुई 2, और वो कौन कौन सी, एक थी ब्रिंग फोर्थ, इसका अर्थ था उत्पन्न होना, पैदा होना। उसके बाद में मैंने बताया एक ब्रिंग आउट,
ये मैंने बता चुका हूं, अभी आपको बताया था मैंने, वही पब्लिश करना, एक तरह से ये प्रकाशित करना, उजागर लाना, जनता की जानकारी में लाना। ये मैंने कहा ब्रिंग फोर्थ, कैसे किया था? अरे वो इस संसार में अपने चौथे संतान में लाए, ये कैसे पैदा करके उत्पन्न कर गई है। अब ये दो हो चुके नहीं है, हम तीसरी बात करेंगे यहां पर, कौन सी है? ब्रिंग ग्राउंड। ये और ब्रिंग ग्राउंड का अर्थ निकलता है होश में लाना या अपने पक्ष में कर लेना। हाँ, तो हमने छोड़ा कहां पर था कि कोई दोस्त है वो हवा में जब ज्यादा ही उड़ता है ना ये, और हमें पता चलता है कि ये कुछ हद से ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है एक तरह से ये, और हवा में तभी उड़ता है जब आदमी को सत्यता का आभास नहीं हो, मतलब कि सच का आभास नहीं हो एक तरह से, वो हवा में तभी उड़ता है ये। और फिर अपना टारगेट अपना दोस्त है तो जाहिर सी बात है कि उसको ग्राउंड पर लाना भी जरूरी है। ग्राउंड का मतलब क्या? धरातल पर लाना। जब धरातल पर उसको लाते हैं ना ये, तब जाकर वो अपने पक्ष में बोलता है, अपने पक्ष में उसको हम कर सकते हैं ये, और तभी उसको होश आता है, तभी उसको होश आता है, बोले हाँ यार ये मेरा दोस्त सही कह रहा था। कनेक्शन हो चुका है जी, बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है, मैंने कनेक्शन कर भी दिया है, और देखिएगा कैसे किया है। अरे ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अरे जरा तुम देखना एक बार यहां से ये क्या बन रहा है, ग्राउंड बन गया ना ये, देखना एक बार यहां से ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना। मैं कह रहा हूं ये बन गया इस जगह ग्राउंड, मैंने अलग से नहीं बनाया, मैंने तो इसी में से निकाला है ये। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? धरातल पर एक तरह से। जब वो ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था तब मैंने उसको समझाया एक तरह से, पूरी तरीके से मैंने समझाए, तब जाकर वो होश में आया, ये बोले हाँ यार तू सही कह रहा था एक तरह से। ये उसको होश में कैसे लाया मैंने? उसको धरातल पर लाकर, उसको ग्राउंड पे लाकर, ये तब जाकर वो मेरे पक्ष में उसको मैंने किया। ये तो इसका अर्थ निकलता है अपने पक्ष में कर लेना, होश में लाना। ये एक बार फिर मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जितनी होगी उनमें ये नंबर 1 है। टर्न डाउन को आप सेकंड पोजीशन में डाल दीजिएगा। और कनेक्शन मैंने कैसे किया कि ब्रिंग का मतलब क्या होता है? अरे ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। और मैं कह रहा हूं यहां है ग्राउंड, यहां क्या है? ग्राउंड। अब जब मेरा दोस्त था ना एक, जो हवा में ज्यादा ही उछल रहा था, उसको हकीकत का पता ही नहीं था ये, लेकिन जब मैं उसको ग्राउंड में लेके आया नहीं, तब धरातल के ऊपर लेके आया उसको, ये तब जाकर वो उसको होश में आया। ये देखना एक बार यहां से, ये तब जाकर वो क्या है? होश में आया एक तरह से। और फिर होश में जब आ जाएगा, बोली हाँ यार तू सही कह रहा था एक तरह से, फिर वो किसके पक्ष में बोलेगा? वो अपने पक्ष में बोलेगा एक तरह से। तो उसका अर्थ निकलता अपने पक्ष में कर लेना या होश में लाना। ये उसके बाद देखिएगा कैच ऑन, ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आने वाले वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर 2 नंबर पर टर्न डाउन है तो 2 नंबर पर मैं उसको भी मानूंगा, क्योंकि वो फ्रेजोलॉब ऐसी है जिसको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी बार बार रिपीट किया गया है। केचोन का मतलब होता है लोकप्रिय होना, टू बिकम पॉपुलर। ये कनेक्शन कैसे होगा? अगर कोई खिलाड़ी हर मैच में लगातार कैच किए जाता है, ये इस मैच में कर ली 4 कैच, फिर अगले में 3 कैच, फिर आगे आया फिर 5 कैच कर लिए, फिर 2 कैच कर लिए, उस खिलाड़ी को हर क्या होगा? जानने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय हो जाएगा। देखिएगा आप एक बार, ये कैच का मतलब आप सब जानते हो, कैच होता है। ओन का मतलब होता है लगातार। ये अगर कोई आदमी लगातार ही कैच करने लग जाएगी, देखना एक बार यहां से, जैसे कोई खिलाड़ी है एक तरह से, इस मैच में कैच कर ली, 4 कैच की है, फिर दूसरा मैच आया, फिर 5 कैच कर ली, फिर आई, फिर 2 कैच कर ली, फिर 3 कैच कर ली, फिर 3 कैच, फिर 4 कैच, फिर 6 कैच, ऐसे लगातार वो कैच किया जाता हर मैच के अंदर। ये तो वो क्या हो जाएगा? पॉपुलर हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा। यार ये खिलाड़ी सही है कैच करने के मामले में। ये अब इसी कड़ी में मैंने कहा कि नंबर 2 पर मैं उसको लूंगा, और वो है कैचअप विद। और कैचअप विद का अर्थ निकलता बराबरी पर आना। जी हाँ, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, मतलब कि बराबरी पर आ जाना। अरे आपने देखा होगा मैच, और मैच में आपको पता है हर मैच में रिकॉर्ड बनते जाते हैं। कभी आता है कि ये अगर 2 रन बना लेंगे तो वो इनके साथ आ जाएंगे, इनके बराबरी पर आ जाएंगे। ये कभी ये बोलता है कि अगर 3 विकेट ले लिए तो ये इनके बराबरी पर आ जाएंगे। ये ऐसा ही हुआ था एक मैच में, और नाम था यूनिस खान। हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे, यूनिस खान, और एक था मुथैया मुरलीधरन। के मुरलीधरन ने खेले थे मैच दोस्तों 350, और यूनुस खान ने खेले थे 265। यूनुस खान के जो केस थे वो थे 130, और जब 350वां मैच खेल रहे थे मुथैया मुरलीधरन, तो उस टाइम उनके केस थे वो 129।
देखिएगा ये रियलिटी है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और मैं रियलिटी के थ्रू मैंने कहा कि मैं कनेक्शन ऐसे ही करूंगा जो रियल बेस पर हो, आपके जनरल लाइफ में आपने देखे हो एक तरह से। ये आप देखिएगा एक बार, ये यूनुस खान है। यूनुस खान जो है बेसिकली पाकिस्तान से था ये, और मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से। ये देखो यूनुस खान है, इसके 265 मैच हुए थे ये, और इसने 130 कैच कर लेते ये। आप मुथैया मुरलीधरन जब 350 मैच खेल रहा था ये, उससे पहले इनके कैच थे 129। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये भी एक कैच कर लेते, और उसमें मैच में कैच की भी, और कैच की तो हमारा कनेक्शन में हो गया है, देखिएगा एक बार, ये 129 कैच थी, इसने एक कैच और कर ली, और इनके भी हो गए 130। और 130 पहले किसके थे? यूनुस खान के एक तरह से ये। और जैसे ही कैच लपकता है, जो कमेंट्री करने वाले हैं वो सीधे क्या बोलते हैं, और इसी कैच के साथ, देखिएगा एक बार, कैच का मतलब होता है कैच, अरे इसी कैच के साथ आप भी यूनुस खान के बराबर आ चुके हैं कैच करने के मामले में। बिल्कुल आपने ऐसा सुना है दोस्तों, और आपने सुना है तो आपका कनेक्शन भी हो चुका है। ये मैंने कहा, जैसे मैच चल रहा था, ये मैच चल रहा था, और मुथैया मुरलीधरन कौन सा मैच था ये? 350 मैच था, उससे पहले 129 कैच कर चुके थे। जैसे ही 130वीं कैच इन्होंने की, और कमेंट्री करने वाले वो क्या बोलते हैं, और इसी कैच के साथ आप कौन? मुथैया मुरलीधरन बराबरी पर आ चुके हो यूनुस खान के। दोस्तों इसका अर्थ निकलता है बराबरी पर आ जाना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल ऑफ ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में टोटल हुई है 6, और मैं चाहूंगा एक बार, मैं चाहूंगा इनका कनेक्शन कैसे किया। मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, और कनेक्शन कैसे किया देखिएगा एक बार। अरे लिव अलोन का मतलब क्या होता है? लिव अलोन का मतलब होता है दखल देने से बचना, बाधा न डालना। कनेक्शन कैसे किया था? मुझे अकेला छोड़ दो, वो लड़की बोल रही है, बोले क्या कर दो? अरे मुझे अकेला छोड़ दो। घर वाले भी उसके दखल नहीं देंगे, दखल देने से क्या होंगे? बचेंगे एक तरह से। मतलब क्या? कोई बाधा नहीं डालता अगर कोई ऐसा बोल देता है घर में। ये लिव का मतलब क्या हुआ? लिव का मतलब होता है छोड़ना, अलोन का मतलब होता अकेला। बोले कि मुझे क्या कर दो? अकेला छोड़ दो एक तरह से। आपने सुना होगा घर में कोई बोल देते हैं, और मूवी में आपने देखा होगा, बोले अकेला छोड़ दो। ये इसका अर्थ क्या निकला? हर कोई उसके मतलब एक दखल देने से बचता है, उसके काम में ही है। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये मैंने कहा कि ब्रिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिंग आउट का अर्थ क्या निकलता है? ब्रिंग आउट का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली एक्सपोज करना, पब्लिश करना, प्रकट करना, प्रदर्शित करना एक तरह से। इसी सेंस में निकलता है ये। अब कनेक्शन कैसे किया? मैंने कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे ला रही है बाबा बाहर। क्या देखना? ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आउट का मतलब होता है बाहर। और जो मोदी सरकार वो धीरे धीरे बाहर ला रही है वो चीजें, कौन सी चीजें? अरे धारा 370 क्यों नहीं हट पा रही थी? ये घोटाले जो हो रहे थे वो इनके पीछे किसका हाथ था? तो ये धीरे धीरे चीजें बाहर वो ला रही है। बाहर ला रही है मतलब क्या? एक्सपोज कर रही है, पब्लिश कर रही है, जनता की जानकारी में ला रही है। और इसका अर्थ निकलता है एक्सपोज करना, पब्लिश करना, जनता की जानकारी में लाना, प्रदर्शित करना, प्रकट करना। ये उसके बाद देखिए शाइन अप। मैंने कहा कि कोई लड़की है, आपको कुछ काम निकालना था उससे ये, और बेचारे की मतलब एक तरह से वो मतलब अच्छी नहीं लग रही हो एक तरह से, और आपने बोल दिया बोले आप आज तो बहुत अच्छे चमक रहे हो यार। ये देखना एक बार, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है चमकना। अप मतलब कि आप, यार आप तो आज तो बहुत ज्यादा चमक रहे हो यार। ये और लड़की को ऐसा बोल दे तो लड़की पूछ जाती है सातवें आसमान के ऊपर। ये तो देखना एक बार यहां से, ये शाइन का मतलब चमकना, अप का मतलब आप बोले यार आप तो बहुत ज्यादा चमक रहे हो। ये बोले चमके ही नहीं है एक दूसरे, और आप अगर ऐसा बोल दोगे नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो? अपने मतलब के लिए। मतलब क्या? अपने मतलब निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना। और आपने चापलूसी कैसे की? बोले यार आप तो बहुत चमक रहे हो एक तरह, जबकि चमके ही नहीं है एक तरह से। अब मैं कह रहा हूं ब्रिंग राउंड। ये ब्रिंग राउंड जो है दोस्तों, ब्रिंग राउंड के अर्थ निकलते हैं 2, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। कौन कौन सा? अपने पक्ष में कर लेना या होश में लाना। ये मैंने कहा जब कोई दोस्त अपना हवा में ज्यादा ही उड़ता है, हम उसको कहां लाते हैं? उसको ग्राउंड पर लाते हैं, धरातल पर लाते हैं, तब जाकर उसको होश आता है। बोले हाँ यार तू सही बोल रहा था एक तरह से। ये फिर वो अपने पक्ष में ही बातें करता है, अपने पक्ष में उसको हम कर लेते हैं। ये देखिएगा एक बार, ये ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अरे ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है, यहां तक तो सही है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्राउंड का मतलब होता है धरातल। ये ग्राउंड का मतलब क्या होता है? धरातल। ये अपने दोस्तों कहां लाए हम? ग्राउंड पर लाए, धरातल पर लाए। मतलब क्या? जब धरातल पर लाए तब उसको होश आया। बोले हाँ यार तो सही बोल रहा था एक तरह से। नॉर्मली आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ होगा,
और देखिएगा यहां से ये कि जब मैं उसको ग्राउंड पर लाया, धरातल पर लाया ये, तब जाकर वो क्या आया, होश में आया एक तरह से। ये बोले हाँ यार तो सही बोल रहा था, ये मैं फालतू हवा में उड़ रहा था। ये उस कंडीशन पे वो किसके पक्ष में बोलता है, वो आपके पक्ष में बोलता है। क्यों? आपने जब उसको ग्राउंड पर लाया ना ये, तब जाकर आपने उसको एक तरह से अपने पक्ष में ही कर लिया। इसका अर्थ निकलता अपने पक्ष में कर लेना, या मैं कह सकता हूं होश में लाना। ये उसके बाद मैंने कहा 5 नंबर, ये कैच ऑन। अगर लगातार कैच पकड़े जाएंगे, लगातार कैच पकड़े जाओगे हर मैच के अंदर ही, तो वो खिलाड़ी क्या हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। और इसी कैच के साथ देखिएगा एक बार, और इसी कैच के साथ आप पहुंच चुके हो यूनुस खान की बराबरी पर, मतलब यूनुस खान की बराबरी पर आ चुके हो इसी कैच के साथ। इस मैच में मुतिया मुरलीधरन ने जब 350 मैच के अंदर वो 130 विकेट पकड़े थे नहीं है, उससे पहले पकड़ी किसने थी, यूनुस खान ने। ये और कमेंट्री करने वाले क्या बोलते हैं, और आप इसी कैच के साथ देखिएगा यहां से, आप मतलब कि आप, और आप इसी कैच के साथ बराबरी पर आ चुके हो। किसके, यूनुस खान के। किस मामले में, कैच करने के मामले में। इसका अर्थ निकलता है बराबरी पर आना, बराबरी पर पहुंचना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है फील लाइक, और फील लाइक का अर्थ निकलता किसी काम को करने का इच्छुक होना, किसी काम को करने का इच्छुक होना। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कोई काम करने की अपनी इच्छा होती है एक तरह से, तो इच्छा होती है एक तरह से ये, और हम घर वालों को जब बोलते हैं एक तरह से, बोले नहीं पापा मेरा इस काम को करने की मेरी इच्छा है, एक तरह से मैं इच्छुक हूं इस काम को करने के लिए। फिर घर वाले भी उस चीज के बारे में सोचते हैं, और सोचते सोचते भी घर वाले में क्या होता है, जैसे मम्मी और पापा आपस में डिस्कस करते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये मम्मी और जो पापा होते हैं वो डिस्कस करते हैं, बोले मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखना एक बार यहां से, बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा, जबरदस्त कनेक्शन ये। और फील के थ्रू में बता दो 2 ही फ्रेज अब तक पूछी हुई है, फील लाइक और फील अबाउट, ये 2 ही पूछी हुई है अब तक, इसके अलावा कुछ पूछी हुई नहीं है ये। तो देखना यहां से ये मैंने कहा, जैसे आपने कहा बोले पापा मैं इस काम को करने का इच्छुक हूं, ये तो पापा ने भी 2-4 दिन लिए सोचने में, और सोचते सोचते मम्मी और पापा आपस में डिस्कस करने लगे। पापा ने बोला मम्मी से, बोले कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो अपना बच्चा है ना ये इस काम को पसंद करता है। देख रहे यहां से, ये फील का मतलब फील होना, लाइक का मतलब पसंद। बोले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपना जो बच्चा है ना ये वो इस काम को पसंद करता है, तभी इस काम को वो करने का इच्छुक है। किसी काम को करने का इच्छुक कब होता है आदमी, ये जब हमारे अंदर फीलिंग आती हो उसे लाइक करने की, पसंद करने की है। लेकिन मैं कनेक्शन कैसे कर रहा हूं देखिएगा आप एक बार। पापा ने बोला मम्मी से, ये बोले मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखना एक बार यहां से, फील का मतलब फील होना, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपना जो बेटा है ना ये उस काम को लाइक करता है, उस काम को लाइक करता है, उसको पसंद करता है, तभी उस काम को वो करने का इच्छुक है। तो किसी काम को करने का इच्छुक होना, ये इसका अर्थ निकलता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है बैक ऑफ, और बैक ऑफ का अर्थ निकलता है पीछे हटना। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार यहां से कि बैक के थ्रू मैं करवा चुका हूं आपको 2 फ्रेजोलब, और जी हां बैकअप, सपोर्ट, याद है आपको बैकअप का अर्थ क्या था, सपोर्ट। मैंने कनेक्शन किया था वो बैकअप हो, ये क्या बोलते हैं, बैटरी का फोन बैकअप के थ्रू ये। उसके अलावा था एक मेरे पास बैकआउट, ये वो पीछे से आउट कर दिया था ना ये, जब घर पर खेलते हैं क्रिकेट वगैरह तो वो कहता बोले नहीं आगे बढ़ ले तो लगा दे छक्का है एक तरह से ये, और पीछे से क्या करता आउट कर देता है ये। इसका अर्थ क्या निकला, वादे से मुकर जाना है एक तरह से ये। अब ये 2 तो हो ही चुकी, अब बैक की एक और है अपने पास में, और इसके बाद में शायद हो सकता है एक और हो, बाकी बैक के थ्रू और कोई पूछता नहीं है ये। नॉर्मली जो उठाता है वो बैकअप उठाता है, बैकआउट उठाता है। अगर वो दोनों नहीं आती है तो उस कंडीशन में फिर ये बैकअप का चांस ज्यादा रहते हैं। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली पीछे हटना, टू रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, पीछे हटना। और जो आदमी बैकऑफ होकर मतलब क्या बिना डरे काम करता है, उसके सामने तो अच्छे से अच्छा आदमी दोस्तों पीछे हट जाता है। ये देखिएगा एक बार कनेक्शन हो चुका है ये कैसे, अरे बेखौफ। देखने यहां से ये क्या कह रहा है, बोले बेखौफ, मतलब क्या देखना ये बेखौफ। और जो आदमी बेखौफ होकर काम करता हो मतलब क्या बिना डरे एक तरह से ये, उसके सामने तो अच्छे से अच्छा आदमी में क्या होगा, पीछे हट जाएगा। और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों पीछे
हटना। कनेक्शन कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर कोई आदमी काम करता हो बेखौफ होकर, मतलब किसी को खौफ ही नहीं उसको एक तरह से, उसके सामने कोई आदमी आएगा काम करने के लिए, बिल्कुल नहीं आएगा, वो पीछे हट जाएगा। वैसे ही बोले तो बिना डरे काम करता है एक तरह से। देखेंगे यहां से बेखौफ, बेखौफ मतलब होता है दोस्तों बेखौफ, मतलब क्या, बेखौफ, बिना किसी खौफ के अगर कोई आदमी काम करता है तो उसके सामने तो अच्छे से अच्छा आदमी भी क्या होगा, पीछे हट जाएगा। इसका अर्थ निकलता है पीछे हटना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है टर्न अप। जी हां, टर्न अप, ध्यान रखिएगा, टर्न के थ्रू कम से कम 6 फ्रेजल ऑफ बनी हुई है जो एग्जाम में पूछी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा कौन सी मैंने आपको पहले बताई, अभी वो एक तो टर्न डाउन ही है। क्या अर्थ था उसका, रिजेक्ट, अस्वीकार करना, मना करना। इससे पहले मैं एक करवा चुका हूं आपको, टर्न ऑफ, याद होगा आपको, टर्न ऑफ कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, ऊब जाना एक तरह से। इसके अलावा भी मैं करवा चुका हूं आपको टर्न अबैक, याद आया, जैसे मैंने टर्न लिया पीछे की ओर एक तरह से, वो सरप्राइज, शॉक्ड था मेरे लिए, आश्चर्यचकित था एक तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये मेंस लेवल तक इनको उठाया जाता है, ये ध्यान रखना, टर्न अबैक वाली है। अब देखिए हम लेंगे टर्न अप, और टर्न की अभी शायद 2 और बची हुई है जो एग्जाम में उठाया करता है, उनमें से एक तो काफी इजी है और एक हम देख लेंगे एक बार। ये तो पहले फिलहाल इसको देखते हैं, टर्न अप। ये तो 3 तो आपको याद हो ही गई। इसका हाँ, ये मैं बताऊं आपको कहां पूछेगा दोस्तों, इसको पूछता है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू, और मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना ईडियम फ्रेजेस वाले, उनके अंदर इसको उठाया करता है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कहीं पहुंचना या आ पहुंचना या उपस्थित होना। देखना ये इसका अर्थ क्या निकलता है, कहीं पहुंचना, या मैं कह सकता हूं आ पहुंचना। आ पहुंचने का अर्थ क्या निकला, मतलब जैसे आ गए एक तरह से। और अचानक से अगर कोई प्रिंसिपल अपने क्लास के अंदर आ पहुंचे, देखना एक बार यहां से, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम क्लास में बैठे रहते हैं दोस्तों, तो क्लास में बैठे बैठे क्या होता है कि आपने भी देखा है कि हम जब टीचर नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, उसका चेहरा इधर है, उसका चेहरा इधर है, किसी का चेहरा उधर है, ऐसे मतलब आपस में बातें करते रहते हैं। अचानक से क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब आ पहुंचे वहां, देखिएगा एक बार यहां से क्या हुआ, आ पहुंचना। मैंने कहा इसका अर्थ आ पहुंचना में निकलता है कहीं पहुंचना, उसी सेंस में आता है एक तरह से। आप आ पहुंचना याद कर लीजिए, कहीं पहुंचना कोई जरूरी नहीं अपनाइए, तो आ पहुंचना इसका अर्थ निकलता है, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली या टू अपीयर, जिसको हम बोलते हैं ये। और ध्यान रखिएगा मैं कह रहा हूं इसको फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ मेन क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अब आप देखिएगा एक बार यहां से क्या, कि मैंने कहा कि जैसे हम बातें कर रहे हैं और हम इससे बात कर रहे हैं और पड़ोस वाला किसी और से बात कर रहा है, वो अपने पैर किधर कर रखा है, मुंह किधर कर रखा है, किसी और से बातें कर रहा है। अचानक क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब आ पहुंचे, और देखिएगा यहां से ये घटना आपके साथ घटित हुई होगी। और बार बार कह रहा हूं कि फ्रेजोलम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई घटना आपके साथ घटित हो उसको यहां से लिंक कर दो। बड़ी समस्या है कि आपसे ये लिंक नहीं होती, इसलिए हम यहां आपके लिए लिंक करते हैं ये। अब देखिए एक बार ये मैं कह रहा हूं कि जैसे ही अचानक आप पहुंचे प्रिंसिपल साहब, ये सबका चेहरा, आपका भी चेहरा जो टर्न हो जाता है किसकी तरफ, सीधा प्रिंसिपल की ओर। ये देखिएगा आप एक बार, ये टर्न का मतलब होता है टर्न, टर्न का मतलब होता है टर्न, अप मतलब कि आप, और आपका चेहरा भी कहां हो जाता है, सीधा टर्न लेते हैं प्रिंसिपल साहब की तरफ। ये अरे क्यों हुआ, वो अचानक आप पहुंचे तभी तो हुआ। देखिएगा एक बार मैंने क्या कहा, मैं यूं कहना चाहता हूं कि क्लास के अंदर हम बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई टीचर है नहीं है, अचानक प्रिंसिपल साहब आप पहुंचे। क्या हुए, आप पहुंचे वहां पर, ये सारे बच्चों जो टर्न लेकर, मतलब देख रहे हैं किसी का चेहरा इधर था, वो सारे टर्न लेकर, और आप सारे किसकी तरफ देखने लग जाते हो। देख रहे हैं टर्न का मतलब टर्न लेना, आप मतलब आप और सारे आप टर्न लेकर प्रिंसिपल साहब की तरफ यूं देखने लग जाते हो। क्या अर्थ निकला इसका, आप पहुंचना। जैसे आप पहुंचे सब बच्चों ने टर्न लिया और आप सारे बच्चे टर्न लेकर प्रिंसिपल साहब की तरफ यूं देखने लग गए। इसका अर्थ निकलना है एक तरह से ये आप पहुंचना। ये उसके बाद देखिएगा ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट का अर्थ निकलता होने का कारण होना, कोज टू हैपन, होने का कारण होना। थोड़ी टफ है, टफ होने का रीजन ये है कि यहां होने का कारण होना, ये कैसे याद करें, याद करेंगे, वो टफ है तो उसको उतना ही इजी बनाना मेरा काम है। मैंने कहा ब्रिंग के थ्रू, मैंने आपको करवाई पहले कौन कौन सी है दोस्तों, ब्रिंग के थ्रू हम कर चुके हैं, मैं बता दूं एक बार फिर आपको। ब्रिंग आउट पब्लिश करना, एक्सपोज कर देना ये, और मैंने की ब्रिंग फॉर्थ जो पहले ही नंबर पर हुई थी अपनी, ये भी आपको याद है।
और ब्रिंग के थ्रू हमने की ब्रिंग अराउंड, ये मैंने कहा वो ग्राउंड के ऊपर लाना, होश में लाना, अपने पक्ष में कर लेना। ये इतनी तो अपनी हो चुकी है ये, और ब्रिंग के थ्रू और भी जो होगी वो हम सारे आगे देखेंगे एक बार। फिलहाल देखते हैं ब्रिंग अबाउट। और दोस्तों ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण होना, कोज टू हैपन। अरे आज बीजेपी का सत्ता में होने का कारण क्या है, देखना, होने का कारण होना, बीजेपी का आज सत्ता में होने का कारण क्या है, पता है क्या आपको? अरे आपको अगर पता है तो आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा यहां से मैं कह रहा हूं आज बीजेपी का ये भगवा रंग जो है ना, एक तरह से ये पूरा छाया हुआ है। ऐसा मत सोचना कि मैं इस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, मुझे केवल कनेक्शन करने की वजह से यहां सब कुछ करना पड़ता है। और देखिएगा एक बार यहां से ये बीजेपी मतलब क्या, अरे बीजेपी मतलब कि भगवा रंग, ये और पूरे देश में ये छाया हुआ है अभी, ये पूरे देश में ये ऐसा लगता है जैसे कोई और पार्टी हो ही नहीं है एक तरह से ये। अब देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये, कि आज बीजेपी का सत्ता में होने का कारण क्या है लगातार दूसरी बार, ये इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये इसका कारण क्या है ये, तो देखना यहां से ये होने का कारण होना, ये इसका अर्थ निकलता है कोज टू हैपन, जिसको हम बोला करते हैं। मैंने कहा कि बीजेपी का लगातार दूसरी बार सत्ता में होने का कारण क्या है, अरे ये जनता के बारे में सोचकर इन्होंने कई योजनाएं लाई थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे कई योजनाएं दी है, जन धन योजना, ऐसे उज्ज्वला योजना, ये तो ये जनता के बारे में सोचते थे और वही योजनाएं लाते थे, इसलिए सत्ता में होने का कारण इनका ये है। आपका आंसर आ चुका है दोस्त, ये देखिएगा एक बार, ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अरे ब्रिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये क्या करते थे, ये जनता के बारे में सोच सोचकर नई नई योजनाएं लाते थे, ये जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, और यही इनका सत्ता में होने का कारण आज लगातार दूसरी बार। ये बैठा कुछ दिमाग में, कनेक्शन कैसे किया? मैंने कहा ब्रिंग अबाउट का अर्थ निकलता है कोज टू हैपन, होने का कारण होना। मैं बता रहा हूं ये फ्रेजोलव ऐसा पॉइंट है कि किसी बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि तुझे याद करनी है दोस्तों फ्रेजोलव, मैं हकीकत बताऊंगा आपको, ये बच्चे की बात नहीं है, अच्छी सी अच्छी फैकल्टी तक को याद नहीं हो पाती, ये हकीकत है ये। और इस रियलिटी को आप अगर चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हो। ये मैं तो बार बार बोलता हूं, जो चीज मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं ये आप उसको चेक करना चाहिए। वाकई में आपको रियलिटी का मैं एहसास करा रहा हूं कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप बच्चा 2-2 साल तक पढ़ता है, वो कहता है सर मुझे 30 याद है, मैक्सिमम 30 याद है, 40 याद है, 50 याद, उनमें भी ऐसा रहता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं ये। और जब इस सिस्टम से आप याद करोगे नहीं, ये मैं कह रहा हूं ये लाइफ टाइम के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगा। मैं इसका परमानेंट खत्म करके ही दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना, वही सिनोनिम्स वाला ये। और देखिएगा एक बार यहां से मैं कह रहा हूं ब्रिंग अबाउट का अर्थ निकलता कोज टू हैपन, होने का कारण होना। क्या होता है? होने का कारण होना। अब मैंने कनेक्शन कैसे किया कि बीजेपी का लगातार दूसरी बार सत्ता में होने का कारण क्या है, हमें ये ढूंढना होगा। अरे ढूंढ लिया ना यहां से ये कि ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये क्या जनता के बारे में सोच कई योजनाएं लाए, नई नई योजनाएं, इसलिए इनका सत्ता में होने का कारण है। इसका अर्थ निकलता होने का कारण होना ही है। उसके बाद देखिएगा टेक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इजी भी है क्योंकि आपको याद भी है। जी हाँ, टेक ओवर जो है वो आपको याद भी है क्योंकि ये इजी है। कहते हैं नहीं उसने आज टेक ओवर किया है, एक तरह से मतलब कार्यभार संभाला है, चार्ज लिया है, एक तरह से ऐसे कहते हैं हम। ये इजी थी लेकिन बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई है। लेकिन मैं यहां एक चीज और जिक्र करूंगा आपसे, टेकन इन, और मैंने बताया था आपको एक टेकन टू। जी हां, और मैंने आपको बताया था टेक ऑफ, बिल्कुल मैंने आपको बताया था टेक आफ्टर, और ये आपको सारी याद होनी चाहिए। अब ये मैं फिर बता रहा हूं बार बार, मेरे सिस्टम से याद करोगे आप। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे कोई पढ़ाई कर रहा हूं या कुछ और है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर इस सिस्टम से याद किए जाए और बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्टर की पोस्ट से वो नीचे चला जाएगी, वो आराम से जा सकता है। आराम का मतलब ये नहीं कि आप सोते रहोगे हाँ सर करवा रहे हैं, मैं तो मौज हो रही है, मेरा तो 4-5 बोले 4-1 महीने तो कोर्स चलेगा बस ठीक है जॉब लग जाएंगे। ऐसा जॉब नहीं लगते मेरे दोस्त। जॉब लगने के लिए जगना पड़ता है। हर सफल आदमी, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये हर सफल आदमी आपको यही कहेगा कि मैं तो 2-3 घंटे पढ़ा करता था, जबकि रियलिटी ये नहीं होती है। हकीकत है वो 15 से 16 घंटे की पढ़ाई किया करता था और आपको भी करनी पड़ेगी।
आपको 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जॉब लग सकते हो। ये एक रियलिटी है, इसका आपको एहसास होना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, हर कोई जॉब लगने के बाद में यही बोलता है, बोले मैं तो 2-3 घंटे पढ़ा करता था ये, और आप भी उसकी बातों में आ जाते हो, उसको फॉलो करने लग जाते हो। मैंने कई लड़कों को देखा है, ये देखिएगा यहां से 2 मिनट आपकी मैं खराब जरूर करूंगा। ये मैंने कई लड़कों को देखा है, वो यार तेरी स्ट्रेटेजी बना। अरे क्या स्ट्रेटेजी देखोगे किसी के, आप ये खुद की बनाई है ना आप ये, और ऐसे बनाई है कि आपको खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये बच्चे लगे रहते सारे दिन फेसबुक के ऊपर, यार तुम्हारी स्ट्रेटेजी बताओ यार, ये तुम्हारे इतने नंबर कैसे आए। अरे उसी को पता है वो नंबर कैसे आए हैं, वो आपको रियलिटी थोड़ी बताएंगे। वो आपको क्या बोलेगा सीधा, वो यही बोलेगा, बोले कि 2-3 घंटे पढ़ता था, सुबह 2 घंटे शाम को पढ़ता था, बाकी तो मैं मूवी देखा करता था। जबकि हकीकत ये होती है उसने कभी मूवी का चेहरा ही नहीं देखा हो। तो आप कभी इन चीजों में मत आइए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस सिस्टम से याद करोगे, आपको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। बिना इंग्लिश के आप जॉब नहीं लग पाओगे, चाहे किसी भी एग्जाम की बात हुई जिसमें इंग्लिश आती हो। अब देखिएगा एक बार, मैंने कहा टेक आफ्टर कैसे किया था। अरे वो टाकिया, ऐसा टाकिया कि फादर में शकल मिलती थी, अर्थ निकलता था शकल मिलना ही है। फिर मैंने क्या कहा, टेक ऑफ का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, टेक ऑफ करना है एक तरह से ये उड़ान भरना, वो बढ़ रही थी ना एक तरह से। ये तो टेक का मतलब सवारियों को लिया, गेट को बंद किया, वो उड़ान भर रही थी ऐसे शू। उसके बाद देखिए टेकन इन, ये कैसे बताया था मैंने, ये वो झोपड़े में ले लेते हैं बाबा जी, और फिर आपको पता ही है एक तरह से ये दर्शन किसी चीज के होते हैं, मतलब क्या धोखा देना ही है। और ये मैंने कैसे किया था, टेकन टू का मैंने बताया था आपको, लत लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कोई भी नहीं है जो एग्जाम में पूछी हुई नहीं हो, सारी पूछी हुई है एग्जाम के अंदर। ये टक्कन तो मतलब क्या, ढक्कन तो खोल, एक तरह से लत लग जाती है तब एक तरह से ऐसे ही बोला करता था। अब देखो टेक ओवर आ गई है, और ऐसे ये टेक बनते 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 एक पूरी सीरीज बन जाएगी, आपको लगेगा कि ये सारी याद है ये। और यकीन मानिए आधे घंटे से ज्यादा नहीं है। अगर आपको सारी एक साथ याद हो गई ना, जब सारी टोटल अपनी हो जाएंगी पूरी क्लासें, ये इसी वीक में मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी क्लासें खत्म करने की। ये जब ये सारी की सारी क्लासें हो जाएगी तब आपको एहसास होगा, बोले यार ये तो इतना इजी काम हो गया कि मैं 20 मिनट मुझे लगी और मैं सारी फ्रेजल अब ये लो ऐसे अंगुलियों के ऊपर याद, ये टोटली पॉसिबल है ये। अब देखिए टेक ओवर, ये टेक ओवर का मतलब क्या निकलता है, टेक ओवर का मतलब निकलता है टेक चार्ज, मतलब कि कार्यभार संभालना। क्या निकलता है, कार्यभार संभालना। मैंने कहा कि टेक ओवर काफी इजी है, ये काफी इजी है, सबको नॉर्मली ये याद है। और अगर फिर भी याद नहीं हो तो मैं कर सकता हूं कनेक्शन आपके लिए। ये मैंने कहा मेरा काम ही है कनेक्शन करना, ये कार्यभार संभालना, मतलब चार्ज लेना। सपोज करो आपको चार्ज लेना था किसी ऑफिस का, ही वो पहला दिन ही था, ये लेट हो गई। अब आपको पता है कि जब लेट हो जाए, पहला दिन ही हो, और गाड़ी को फिर क्या करते हो आप, ओवरटेक ही तो करते हो। ये देखेगा एक बार यहां से, ही बोले गाड़ी को क्या किया, ओवरटेक किया। ये तो ओवरटेक क्यों किया, अरे मुझे कार्यभार संभालना था इसलिए मैंने ओवरटेक किया। ये तो टेक ओवर का अर्थ क्या निकला, कार्यभार संभालना। ये उसके बाद देखिए कम बिटवीन, और कम बिटवीन का अर्थ निकलता है बाधा डालना, मतलब कि इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, जिसको बोलते हैं तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। सुना होगा आपने दोस्तों, ये तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, मतलब दो के बीच में अगर तीसरा आ गया नहीं तो काम बिगाड़ेगा, मतलब वो बाधा ही डालेगा ये। और देखिए बिटवीन का यूज कहां होता है, बिटवीन का यूज होता है दो के बीच में। ये मतलब क्या, दो के बीच में, ये यही होता है बिटवीन का यूज। नॉर्मली यूज तो यही होता है बेसिकली। ये कम का मतलब क्या होता है, आना। अगर दो के बीच में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जैसे देखिए मैंने कहा बिटवीन का यूज करते हैं दो के लिए, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कम का मतलब होता है आना, अरे आया कहां, बिटवीन मतलब बीच में, ये बीच में आ गया, ये लो एक और आ गया। ये क्या करेगा, ये बाधा ही डालेगा, फिर ये हस्तक्षेप ही करेगा, इंटरफेयर ही करेगा। इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना, इंटरफेयर करना। ये उसके बाद देखिए मेरे पास टोटल हुई है 6 फ्रेजल, और मैं देख लेता हूं एक बार इनका मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किया था। फील लाइक का अर्थ निकलता है किसी काम को करने का इच्छुक होना, टू बी एक्साइटेड टू डू सो। और देखिएगा यहां से कनेक्शन कैसे किया, अरे जब मम्मी और पापा को अपन बोलते हैं, बोले पापा मैं इस काम को करने का इच्छुक हूं, ये फिर मम्मी और पापा जब उस काम के बारे में डिस्कस करते हैं 2-4 दिन के बाद में, ये बोले यार मुझे ऐसा फील हो रहा है, पापा कह रहे हैं मम्मी से, बोले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपना जो बेटा है ना ये वो इस काम को पसंद करता है, ये तभी उस काम को करने का क्या है, वो इच्छुक है। ये उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये बैकऑफ का अर्थ निकलता है बेसिकली, बैकऑफ का अर्थ निकलता है पीछे हटना। ये कनेक्शन यू होगा, बोले बैकऑफ, अगर कोई आदमी बैकऑफ होकर काम करता है तो उसके सामने तो कोई भी नहीं टिकेगा, वो सीधा वैसे ही पीछे हट जाएगा। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, पीछे हटना। टर्न अप का मतलब होता है आ पहुंचना, टू अपीयर या टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, आप पहुंचना। और कनेक्शन कैसे, कनेक्शन यू किया था मैंने, ये
कि जैसे हम बातें कर रहे हो क्लास के अंदर ये और सारे बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, वो किसी की ओर, वो किसी की ओर, किसी की ओर। जैसे ही प्रिंसिपल आप पहुंचा क्लास में, सारे के सारे बच्चे टर्न हुए और देखो ये आप, अब मतलब क्या आप, और आप सारे के सारे बच्चे टर्न हुए, किसकी तरफ देखने लग जाते हो? प्रिंसिपल की तरफ। ये इसका अर्थ निकलता आप पहुंचना। ये ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है होने का कारण होना। क्या अर्थ निकलता है? होने का कारण होना, कोज टू हैपन जिसको बोलते हैं। मैंने कहा बीजेपी का लगातार दूसरी बार सत्ता में होने का कारण क्या है? अरे उसका कारण यह है कि ये जनता के बारे में सोच सोचकर नई नई योजनाएं लाए थे। ये देखिए, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, कि ये जनता के बारे में सोच सोचकर नई नई योजनाएं लाए थे, इसलिए आज ये सत्ता में होने का कारण इनका यह है। तो इसका अर्थ यह निकलता है होने का कारण होना। उसके बाद देखिए 5 नंबर, टेक ओवर का मतलब क्या निकलता? टेक चार्ज, कार्यभार संभालना। ये कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा कि एक तो ये इजी है, आप कर सकते थे, जैसे हैंड ओवर था ना, ये हैंड ओवर का मतलब क्या था? सुपुर्द कर देना। ये वैसे टेक ओवर करना मतलब क्या? कार्यभार संभालना काफी इजी थी एक तरह से, लेकिन मैंने कहा फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो हम एक कनेक्शन कर सकते हैं। ये कैसे? मुझे कार्यभार संभालना था, पहला ही दिन था ये, और लेट हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं ओवरटेक ही तो करूंगा ये गाड़ियों को। ये उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये कम बिटवीन का मतलब होता है इंटरफेयर, मतलब कि बाधा डालना। ये कनेक्शन यहां से किया था। मैंने कहा बिटवीन का मतलब होता है बीच में। क्या अर्थ निकलता है? बीच में। ये अरे बीच में कितने? बीच में मतलब क्या? बिटवीन का मतलब बीच में भी होता है, और बिटवीन का मतलब 2 के लिए, तो ये लो 2 के आ गया। अब 2 के बीच में कौन आ गया? देखो, कम का मतलब क्या होता है? आना। ये तीसरा आदमी आ गया, ये क्या करेगा? ये बाधा डालेगा, ये इंटरफेयर ये करेगा। कनेक्शन कैसे हुआ फिर मैं एक बार बता देता हूं। कम का मतलब होता है आना, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और 2 के बीच जब तीसरा आता है ना, ये तेन तेगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब क्या? वो इंटरफेयर ही करता है, वो बाधा ही डालता है। ये इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसी कड़े में हम थोड़ा सा एक और देखेंगे, वो फ्रेजल ऑफ जिसका अर्थ निकलता है खलल डालना, वही इंटरप्ट जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे होगा। ब्रेक इन ऑन, देखो फ्रेजल भी ऐसी है कि अगर बच्चा वैसे याद करता है तो वो कभी याद ही नहीं कर पाएगा। ये ब्रेकअप आपको मैंने बता दी, ब्रेकडाउन जी बिल्कुल मैंने बता दी, ब्रेकडाउन के 2 होती है। ये कौन कौन से? पर्सन का ब्रेकडाउन होना या मशीन का ब्रेकडाउन होना। ब्रेक आउट बिल्कुल मैंने आपको बता दी, जैसे कोई युद्ध वगैरह फैल जाता है। ये कनेक्शन भी मैंने आपको बताया था, ये बीमारी वगैरह फैल जाइए उस सेंस में मैंने बताया आपको। और ब्रेकअप ये भी मैं बता चुका हूं। ये अब कौन सी है? ब्रेक इन ऑन, और इसका अर्थ निकलता खलल डालना, मतलब कि इंटरप्ट। ये और देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक का अर्थ निकलता है तोड़ना। इन्होंने, देखना यहां से, इसको आप इन ऑन मत पढ़िए, आप सीधा इसको पास में लेकर आइए और ये पढ़िए क्या शब्द है ये। अरे इन्होंने मतलब क्या? इन्होंने, अरे इन्होंने कानून के नियम तोड़कर, कानून के नियम तोड़कर एक तरह से इसमें क्या किया है? खलल ही डाला है। ये क्या डाला है? खलल डाला है। देखिएगा आप एक बार, ये आपने देखा होगा नॉर्मली, ये भी पेपर में आता रहता है, बोले इन्होंने कानून के नियमों का उल्लंघन करके, इन्होंने कानून के नियमों को तोड़कर एक तरह से इसमें क्या डाला है? खलल डाला है। ये देखना एक बार यहां से, ब्रेक का मतलब होता है, अच्छा खलल डालना मतलब एक तरह से बाधा डालने के सेंस में हम बोल सकते हैं इसको। ये ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इन्होंने मतलब क्या? इन्होंने, अरे इन्होंने जो है ना ये कानून के नियम जो है वो तोड़कर एक तरह से इसमें क्या डाली है? बाधा डाली है, खलल डाली है इन्होंने। ये देखना एक बार यहां से, ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इन्होंने कहते हैं जैसे कॉलेज के लड़के हैं एक तरह से, और वो हुड़दंग मचाते हैं। ये फिर पुलिस क्या बोलती है जब उनको गिरफ्तार कर लेती है? अरे इन्होंने कानून के नियम तोड़कर एक तरह से ये बाधा डाली है, खलल डाली है, ऐसा ही तो बोलते हैं। इसका अर्थ निकलता है खलल डालना, बाधा डालना। इसी के बाद हम देखेंगे जिप बाई, और जिसका अर्थ निकलता है तेजी से गुजर जाना। आपने देखा होगा जैसे सपोज कोई अपना दोस्त हो, ये अपना दोस्त हो और उसकी चेन खुली हो, जिप खुली हो एक तरह से, देखना एक बार यहां से। हालांकि इमेज थोड़ी सी मैं ले नहीं पाया, और इमेज लानी चाहिए थी जैसा मैं बोल रहा हूं ये, और देखिएगा आप एक बार ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जिप बाई का अर्थ निकलता पास क्विकली, तेजी से गुजरना, ये तेजी से गुजर जाना। ये आपने देखा हो कभी कभार जैसे हम चल रहे हो, चलते 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 अपना कोई दोस्त तो अपने को दिख गया, और मैं बोलता हूं भाई जिप, मतलब खुली नहीं हो एक तरह से, लेकिन जिप ऐसे बोलते तो भाई साहब वो तेजी से गुजरता है और चेन को मतलब जिप को बंद करने लग जाता है। ये देखिएगा आप एक बार, ये जिप का मतलब होता है जिप। भाई का मतलब होता है, भाई मतलब कि भाई, अरे भाई जिप,
बोलो जिप खुली है तेरी एक तरह से, वो क्या होगा वहां से, वो तेजी से गुजर जाएगा। क्यों? जिप को बंद करने के लिए, चेन को बंद करने के लिए। अरे भाई जिप खुली है तेरी, तो वहां से वैसे तेजी से गुजर जाएगा एक तरह से। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आयरन आउट बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा, समस्या को सुलझाना, टू म्यूचुअली रिजोल्व डिफिकल्टीज, टू ईज ए प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाना। और मूवी देखी होगी आपने बाहुबली, जी हाँ बाहुबली मूवी आपने देखी है, तो आपका कनेक्शन भी हो चुका है बाहुबली की मां, जिसे हथकड़ियां बेड़ियों में बांधे रखा था। पता है आपको, ये बल्लाल देव नहीं है। देखिएगा एक बार, ये आयरन का मतलब देखो लोहा भी होता है, और आयरन का मतलब जो है वो बेड़ियां भी होता है, हथकड़ियां भी होती है, इनको भी बोला जाता है। तो आयरन के काफी अर्थ निकलते हैं। ये आयरन का अर्थ क्या निकलता है? लोहा भी निकलता है। आयरन का अर्थ क्या निकलता है? बेड़ी भी निकलता है। बेड़ी मतलब बेड़ियां जिसको हम बोलते हैं, हथकड़ी जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये आउट का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। ये अरे इसको कहां जकड़ा हुआ था? ये इसको जकड़ा हुआ था बेड़ियों से ही, आपको सबको पता है ये चीज। ये वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो तिनका तिनका उठाकर लाते थे वहां, उसमें वो डालते थे डेली के डेली। ये सीन था, स्टार्टिंग का सीन है एक तरह से। ये तो देखिएगा आप एक बार, आयरन का मतलब होता है बेड़ी या हथकड़ी, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उनको लोहे की जो बेड़ियां थी एक तरह से, उसी से जकड़ा हुआ था इनको ये। और देखो ये, और इन बेड़ियों से बाहर वो कब आई थी? ये जब बल्लाल देव ने पूरी समस्या को सुलझा दिया था नहीं, ये तभी ये बाहर आई थी। ये देखिएगा एक बार यहां से, ये आयरन का मतलब होता है बेड़ी या हथकड़ी, और इन बेड़ियों या हथकड़ियों से जकड़ी हुई थी। ये जकड़ी हुई थी मतलब क्या? इसी के अंदर पूरी तरह से बांध रखा था इसको, ये बेड़ियों से हथकड़ियों से एक तरह से ये। और ये बाहर कब आई थी? अरे जब बाहुबली ने समस्या को सुलझाया था तभी तो ये आई थी। ये उन किन से? उन हथकड़ियों से, उन बेड़ियों से बाहर आई थी ये। तो कब आई थी ये? जब उसने समस्या को सुलझाया तब जाकर आई थी ये। तो इसका अर्थ निकलता है समस्या को सुलझाना। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। उसके बाद में है स्ट्राइक अप, और स्ट्राइक अप का अर्थ निकलता है खेलना शुरू करना। क्या अर्थ निकलता है? खेलना शुरू करना। और आपको पता है जब कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो आपको पता है दोस्त, सबसे पहले उसके बताई जाती है स्ट्राइक रेट। बिल्कुल स्ट्राइक रेट आपका आंसर आ चुका है। ये इसका अर्थ निकलता है बिगिन टू प्ले, खेलना शुरू करना। और जब भी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो आपको पता है, देखने यहां से, स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक रेट, अप मतलब होता है आप। और आपको पता है सबको कि जब भी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो उसकी सबसे पहले बताई जाती है स्ट्राइक रेट, यही बताते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक रेट, अप मतलब कि आपको सबको पता है कि जब भी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या बताई जाती है? उसकी स्ट्राइक रेट बताई जाती है। तो इसका अर्थ निकलता है खेलना शुरू करना। टोटल हुई मेरे पास में ये 4, और मैं इन चारों का एक बार देखूंगा कि मैंने कनेक्शन कैसे किया था। तो देखिएगा एक बार, ब्रेक इन ऑन, खलल डालना, बाधा डालना जिसको हम बोलते हैं। कनेक्शन कैसे किया? अरे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इन्होंने मतलब क्या? इन्होंने, अरे इन्होंने जो है ना कानून के नियम तोड़े हैं, और कानून के नियम तोड़ के इन्होंने यहां बाधा डाली है एक तरह से सरकारी कामकाज में। देखिए मैं कनेक्शन थोड़ा सा और तेज कर देता हूं आपके लिए, और ये लाइन तो हर विद्यार्थी की सुनी हुई है। देख रहे हैं यहां से, अरे इन लड़कों ने कानून के नियम तोड़कर, देखना यहां से, ब्रेक का मतलब तोड़ना, इन लड़कों ने मतलब क्या? इन्होंने, देखना ये इन्होंने कानून के नियम तोड़कर सरकारी कामकाज में खलल डाली है, सरकारी कामकाज में बाधा डाली है। इसका अर्थ ही निकलता है इंटरप्ट, बाधा डालना या खलल डालना। ये लो, ये लाइन तो सबकी सुनी हुई है कि इन्होंने कानून के नियम तोड़कर सरकारी कामकाज में खलल डाली है, बाधा डाली है। ये लो आपका आंसर आ गया। ये और भी इजी बन चुका है। मैंने कहा भाई जिप, देखना जिप का मतलब जिप, अरे बोले भाई जिप खुली है तेरी है, वो वहां से तेजी से गुजर जाएगा उस चेन को बंद करने के लिए, जिप को बंद करने के लिए। आयरन आउट का अर्थ निकलता है समस्या को सुलझाना। ये क्या अर्थ निकलता है? समस्या को सुलझाना। ये कनेक्शन मैंने कहा कि आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब होता है बेड़िया, आयरन का मतलब होता है हथकड़ी। और वो बाहुबली की मां, आपने देखा होगा पहली जो मूवी आई थी उसमें स्टार्टिंग का सीन यही था कि बाहुबली की जो मां थी वो बेड़ियों से,
उन बेड़ियों हथकड़ियों से पूरी जकड़ी हुई थी। अरे वो बाहर कब आई थी? जब बाहुबली ने पूरी समस्या को सुलझाया था ना, ये तभी वो बाहर आई थी। इसका अर्थ निकलता समस्या को सुलझाना। ये 4 नंबर का देखिएगा, स्ट्राइक अप, इसका अर्थ निकलता है बिगिन टू प्ले, खेलना शुरू करना। मैं कह रहा हूं कोई भी खिलाड़ी जब खेलना शुरू करता है तो दोस्तों आपको सबको पता है, अब मतलब क्या, आपको सबको पता है कि सबसे पहले बताई जाती है उसकी स्ट्राइक रेट। क्या बताई जाती है? स्ट्राइक रेट है, और इसका अर्थ निकलता है खेलना शुरू करना। उसके बाद देखिए यहां से ब्रिंग में एक और लाऊंगा, और ब्रिंग का अर्थ निकलता है कमाई करना या पैदा करना। क्या अर्थ निकलता है? कमाई करना या पैदा करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इनका मतलब होता है मैं। देखिएगा एक बार यहां से, ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इनका मतलब होता है मैं। और किसान जब भी कोई कमाई करता है या पैदा करता है तो सारी कहां लाता है? वो घर में ही लाता है। ये देखना यहां से, ये ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इनका मतलब होता है मैं। क्या बोले? जब भी कोई कमाई करता है, कोई भी पैदा करता है कोई भी चीज को, ये तो कहां लाता है? उसको घर में ही लाता है। ये इसका अर्थ निकलता है कमाई करना, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से पैदा करना। उसके बाद देखिए क्राई अप, और क्राई अप का मतलब निकलता है एक्सटोल। एक्सटोल याद आया होगा आपको, मैंने करवाया था ये आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। ये अब मैं बता रहा था नहीं, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपको बेनिफिट कहां होगा? जब इन फ्रेजलों का अर्थ पूछेगा ना इंग्लिश के अंदर, ये तब वहां आपको वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले सारे वर्ड यहां आपके काम में आने लगेंगे। ये अब देखिए क्राई अप का मतलब क्या निकलता है? एक्सटोल मतलब कि प्रशंसा करना, प्रेज जिसको हम बोलते हैं। ये अगर 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 क्या, अगर आपके बनती हो अच्छी खासी परसेंटेज, अगर आपके बनती हो अच्छी खासी परसेंटेज, तो आप क्या करते हो? चिल्ला चिल्ला करो, मेरे 80% बन गई, मेरे 90% बन गई है। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि अगर आपकी लग जाती है जॉब, तो आपके घर वाले भी क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला करो, आज मेरे बेटे ने मतलब एग्जाम पास कर ली, ओ आज तो जॉब लग गया एक तरह से। ये तो देखना यहां से, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, अप मतलब होता है आप। अरे आप लग गए गवर्नमेंट जॉब, क्या लग गए? गवर्नमेंट जॉब लग गए। आपके घर वाले क्या बोले? चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, ओ आज तो मेरा बेटा जॉब लग गया, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। मतलब क्या, वो चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलते हैं? वो प्रशंसा करते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है प्रशंसा करना। उसके बाद देखिएगा प्ले डाउन, और इसका अर्थ निकलता है किसी बात के महत्व को कम करके आंकना। मतलब क्या? टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपोर्टेंट। और देखो ये इतना खतरनाक कनेक्शन बैठेगा कि हर किसी को ये याद होगा। ये जबरदस्त कनेक्शन इसका बैठेगा। ये अभी सेमीफाइनल का मैच हुआ, आपको पता है कि धोनी को कहां भेजा गया था? अरे खेलने के लिए सबसे डाउन में भेजा गया था। ये क्यों? मतलब हर किसी ने कहा कि अरे बोले कि इसको खिला लो, जल्दी ऊपर भेजो, लेकिन हर किसी की बात के महत्व को कम करके ही आका गया, और खेलने के लिए कहां भेजा? इसको सबसे डाउन में भेजा। ये देखेगा आप एक बार, ये प्ले का मतलब होता है खेलना। हर कोई बोल रहा था विकेट गिर गई है, अरे धोनी को लाओ धोनी को लाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है एक तरह से। तो देखना यहां से, प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खेलना, डाउन का मतलब होता है डाउन, और धोनी को खेलने के लिए कहां भेजा? सबसे डाउन के अंदर भेजा। ये मतलब क्या, हर कोई तो ये बोल रहा था, और बोले धोनी को लाओ धोनी को लाओ धोनी को लाओ, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मैनेजमेंट ने यही जिद पकड़े रखी, बोले नहीं इसको डाउन में खिलाना है, नीचे खिलाना है, तो डाउन में इसको खिलाया, एक तरह से डाउन में खेलने के लिए भेजा। ये अर्थ क्या निकला? जो सपोज करो आप बोल रहे थे, सपोज कीजिए एक मिनट के लिए, आपके दिमाग में ये चल रही है धोनी लाओ धोनी लाओ, ये नहीं लाएंगे, खेलने के लिए कहां भेजा? इसको सबसे डाउन में भेजा। अर्थ क्या निकला? कि आपकी बात के महत्व को भी उन्होंने कम करके ही तो आका है एक तरह से। बोले इसकी बात तो ऐसे है, कोई मतलब नहीं है एक तरह से। ये यही तो अर्थ निकला। ये तभी तो उसको डाउन में खेलने के लिए भेजा गया था। ये तो उसका अर्थ निकलता है किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद गेट अप इजी है, लेकिन लाने का रीजन था कि ये एग्जाम में पूछी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। जी हाँ, ये पूछी हुई है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। ये और कभी कभार मैं बता दूं आपको, ये शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एरर के रूप में भी आई थी। ये हालांकि इसकी एरर नहीं थी, लेकिन ये एरर के रूप में भी पूछी हुई है। ये
गेटअप मतलब क्या होता है? गेटअप का मतलब होता है उठना या जगना एक तरह से, टू राइज फ्रॉम बेड मतलब क्या बिस्तर से जगना या उठना। तो गेटअप ये आपको ऑलरेडी याद है, तो मेरे हिसाब से कनेक्शन की कोई जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं है। उसके बाद देखिए होल्ड विथ, और होल्ड की अच्छी खासी फ्रेजोलव बनेगी। ध्यान रखिएगा होल्ड की कम से कम भी 7 से 8 फ्रेजोलव है, और शायद मेरे हिसाब से ये पहली फ्रेजोलव आई है जिसको मैं लेने जा रहा हूं, ये जिसका अर्थ निकलता है सहमत होना, अप्रूव ऑफ, या मैं बोल सकता हूं एग्री विद। अगर कोई लड़की आपसे सहमत होती है तभी आप उसका हाथ पकड़ के या उसके साथ आप उसका हाथ पकड़ के चल सकते हो। देखिएगा एक बार, ये होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, विद का मतलब होता है साथ। अरे लड़के का आप हाथ पकड़ के साथ तभी चल सकते हो जब वो आपसे एग्री होगी, जब वो आपसे सहमत होगी तभी है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास में है स्टैंड आउट, इसका अर्थ निकलता है तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, टू बी नोटिसेबल बेटर। और तुलनात्मक रूप से जो विशिष्ट होते हैं, और देखिएगा एक बार यहां से है, जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं ना शोरूम वाले, उनको कहां रखते हैं? उनको बाहर रखते हैं ये, जो मतलब औरों की तुलना में विशिष्ट हो एक तरह से, ताकि लोग अट्रैक्ट हो एक तरह से। देखिएगा एक बार यहां से, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, आउट का मतलब होता है बाहर, कि बाहर जो है ना एक तरह जो मॉल वाले होते हैं शोरूम वाले, ये वो उन्हीं कपड़ों को बाहर खड़ा करते हैं, या उन्हीं को मतलब वो होता है ना पुतला सा होता है उसके ऊपर लगा देते हैं एक तरह से, ये कपड़े पहना देते हैं उनको, तो उन्हीं को बाहर खड़ा करते हैं जो मतलब एक तरह से क्या होते हो? तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होते हो, तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होते हो, उन्हीं को बाहर खड़ा करते हैं ताकि जो भी आए वो उन्हीं को देख कर यार अच्छे अच्छे कपड़े हैं एक तरह से। ये आपको पता है, ये चीज नॉर्मली आपने देखी भी है। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, आउट का मतलब होता है बाहर, और बाहर उन्हीं को खड़ा करते हैं जो क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं ना कपड़े, उन्हीं को एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा अपने पास में टोटल हुई है 6। जब सारी क्लासेस हो जाएगी एक बार फ्रेजोलव की, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे, और एक्सरसाइज के साथ साथ में एक बार वहां भी आपके कनेक्शन एक बार रिवाइज कर दूंगा, ताकि आपको ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। ये उम्मीद करता हूं शायद आपको अभी भी ये याद हो रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार कि जब पूरी क्लासें हो जाए इसी वीक के अंदर, हमारी टारगेट यही है कि इस बार प्रैक्टिस भी इसी के साथ करवा दी जाए, इसी क्लासों के साथ में। ये तो देखिएगा एक बार, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाई करना या पैदा करना। मैं कह रहा हूं ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इनका मतलब होता है मैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इनका मतलब होता है मैं। और जो किसान होता है वो कमाई करके कहां लाता है? वो घर में ही तो लाता है, ये वो पैदा करके क्या करता है? पैदा करके घर में ही लाता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये क्राई अप, ये क्या था इसका अर्थ? एक्सटोल, प्रशंसा करना। ये कनेक्शन कैसे किया? क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, अप मतलब कि आप, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गए नहीं तो आपके घर वाले चिल्ला चिल्ला अगर आपकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं ये। उसके बाद है 3 नंबर, ये किसी की बात के महत्व को कम करके आंकना। और सेमीफाइनल में क्या हुआ था? यही तो हुआ था ये, कि हर किसी ने कहा, बोले कि नहीं अब धोनी को ऊपर भेजिए, लेकिन भेजा ही नहीं है। खेलने के लिए कहां भेजा? डाउन में भेजा ही है। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, डाउन का मतलब होता है डाउन, मतलब क्या? हर किसी की बात के महत्व कम करके तो आका उन्होंने, इसलिए तो उसको खेलने के लिए डाउन में भेजा ही है। उसके बाद देखिए गेटअप, मैंने कहा इजी है, अर्थ निकलता है जगना या उठना। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये होल्ड विद, ये अर्थ निकलता है दोस्तों इसका सहमत होना, एग्री विद या अप्रूव ऑफ। ये कनेक्शन कैसे किया था? एक लड़की आपके साथ, विद का मतलब साथ, आपके साथ हाथ पकड़कर तभी चल सकती है जब वो आपसे क्या हो? सहमत हो, ये तभी है। उसके बाद 6 नंबर का अर्थ निकलता है टू बी नोटिसेबल बेटर, मतलब कि तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना। ये कैसे किया था मैंने कहा तुलनात्मक रूप से कोई भी चीज अगर विशिष्ट होती है, एक तरह से नोटिसेबल बेटर होती है, ये उसी को ये शोरूम वाले बाहर खड़ा करते हैं, उन्हीं कपड़ों को बाहर खड़ा करते हैं उस पुतले के ऊपर लगाकर एक तरह से, ताकि हर कोई जो भी आए वो उसको देखे और ले जाए एक तरह से, या शोरूम के अंदर एंट्री करिए। तो बाहर खड़ा उन्हीं कपड़ों को करते हैं बेसिकली जो तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होते हों। इसी के साथ हम मिलेंगे अभी जस्ट आपसे 15 मिनट बाद में, मतलब कि 9:30 पर फ्रेजोलव की 5 नंबर की क्लास के साथ में। तब तक के लिए हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेकअप।